बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की जय। श्री राम के धनी की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। बाबा जयराम साहेब आपकी सदाई जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदसं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय जय राज जय जय राज। श्री राज जय राज। श्री राज जय राज जय जय राज। श्री राज राज जय श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। कदम लाग करूं से जदा पकड़ के दो पाए। हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासूक। ये हुक्म दृढ़ किया युक्त होना हुए धूप दो। फेर फेर चरण को निरखिए ध्रुव को यही लागी रण। जब हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर बड़। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनम करूं प्रणाम। उबरहि विकट कपाट और समरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। यह लालदास को हुआ था हुक्म इसी वास्ते आगे को धरता था कदम। औरंगजेब को पैगाम। फिर श्री राज आए दिल्ली आए मिले सब साथ। मास चारित भये फिर साथ के पकड़े हाथ। फरमाइए विजयराज फरमाइए सुंदर साची। पकड़े आते आए फिर श्री राज आए दिल्ली आए मिले सब साथ। मास चाटित भय फिर साथ के पकड़े हाथ है।
धाम दुलाक्षरातीत व्यासी प्राणनाथ जी के परम शिष्य श्रोमणी महामत श्री लालदास जी महाराज जी धामधनी की आज्ञा को सुधार करते हुए ये वृत्तांत जो अभी तक है, यह श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में निज दरबार श्री बंगला जी में श्री राज जी महाराज जी के सन्मुख बैठ करके महामती श्री लालदास जी महाराज जी लिख रहे हैं। आप सब हम मिलकर के अभी तक 5वें दिन की यह लीला वृत्तांत सुन रहे थे और 5वें दिन के अंदर में महामती श्री प्राणनाथ जी जब हरिद्वार पहुंचते हैं और वहाँ जितने भी फिरके हैं, संप्रदाय, मजहब, धर्म वालों के साथ में उनका किस तरह साथ प्राप्त हुआ और वहाँ साथ प्राप्त के दरमियान में 4 संप्रदाय के चारों अनुयायी आए अथवा 4 वर्ण के लोग आए, 4 आश्रम के लोग आए, 9 खंड के लोग आए, सभी लोग जमा हुए और वहाँ सब तरह से अपने अपना परिचय दे करके यह बताया कि हमारी समाज की धर्म की पद्धति ये है। और सबकी कहने के बाद में पिया प्राणनाथ जी ने अपने धर्म की पद्धति बताई, जिसको अपन ने कल बहुत अच्छे से सुना। उनमें 23 ही प्रश्न हैं, 23 बिंदु हैं। उन 23 बिंदुओं के ऊपर उन्होंने रोशनी डाल दी सतगुरु ब्रह्मानंद से लेकर के और कहाँ तक बता दिया, धनी श्री देवचंद जी निजानंद प्रकट की संप्रदाय तिनते हम लक्ष्य द्वार नमते हैं, कहाँ तक उन्होंने बताया। इतना सुन करके जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग थे वो हैरान हो गए। हम विचार कर रहे थे कि स्वामी जी 9 खंड की बात करेंगे, मृत्युलोक की बात करेंगे, इनका स्थान यही कहीं कोई नदी होगी, यही कोई तीर्थ होगा, यही कोई इनका धाम होगा, यही कोई इनका साधु संत होंगे, ऋषि होंगे। लेकिन इन्होंने जो शोभा बताई है यह तो दुर्लभ है। यह तो अच्छे ऋषि मुनियों को भी अप्राप्त है। ये तो इन्होंने को बता दिया कि हम लोग यहाँ पहुँचते नहीं है। ऋषि महाविष्णु को कितनी गंभीर और कितनी गहरी बातें बताई हैं। सबने मिल करके यह प्राणनाथ जी की आरती उतारी, सबने उनका अभिनंदन किया और फिर वहीं पर जो प्रसंग आपको बताए थे, भाई नहरे 9 खंड आरती श्री विजय अभिनंद आरती अवतरण हुई, वहाँ पर भोग भी हुआ। कृपा निधि सुंदर वर्ष्याम, भरे भरे सुंदर वर्ष्याम। और वहीं पर बहुत बहुत जागनी भी हुई। कैसे जागनी हुई कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर में रोशनी फैला दी। जगह जगह जाना पड़ता, अलग अलग जाना पड़ता, लेकिन वहीं पर उन्होंने हर किसी के अंदर में निजानंद की तारतम की रोशनाई को प्रवेश करवा दिया। उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन साथ जी बात यह है जो तब थी और वो अब भी है, कोई भी अपनी दुकान को छोड़ना चाहता नहीं है। कोई भी अपने धर्म की जो उनकी परिपाटी है, जिसमें उनका स्वरोजगार चलता है, जिनका उनका भरण पोषण होता है, जिन पर उनकी कीर्तियां चल रही हैं, उनके बड़े बड़े गुण गाए जा रहे हैं, वो छोड़ करके कैसे आ जाएंगे? सब थोड़ी चिंतामणि मिल जाएंगे, सब थोड़ी लालदास जी मिल जाएंगे, सब थोड़ी ऐसे मिल जाएंगे, भीम भट्ट श्याम भट्ट आध्याय के लोग होते हैं। जो कोई ब्रह्मशक्ति का होगा वही आ जाएगा। इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार कुंभ के मेले से चल करके वापस फिर दिल्ली पर आते हैं। तो साथ जी अब 6वां दिन प्रारंभ हो गया। क्यों हो गया कि वहां पर विक्रम संवत 1735 की साल में एक और बात बताई है, वो है हिजरी सन 1090 वर्ष हुए तभी इमाम को आना था, तभी इमाम को प्रकट होना था, तभी बुद्ध निष्कलंक को प्रकट होना था। एक साथ दोनों प्रकट हो गए 6वें दिन में। इसलिए अब 6वें दिन की लीला प्रारंभ आज से हो गई है। इसलिए हमने आपको उसका रहस्य बताया है। तो आप किया जब आए तो कह रहे हैं कि 4 महीने तक हरिद्वार कुंभ के मेले में रहे, सबसे जीत करके, सबसे विजय प्राप्त करके जब दिल्ली आए तो किस काम के लिए गए थे? जा तो रहे थे, लेकिन वो शाहजहांपुर गोलिया पहुंच गए
और फिर लौट करके आप हरिद्वार चले गए, लौट करके फिर आते हैं। उनको पैगाम देना था लालदास जी महाराज जी को, वो पैगाम देने के लिए भेजा था, बुलाया। ये पैगाम जो चिट्ठी लिखी गई थी आशाजीत को बुला करके बोला था, आज वो पैगाम अब आगे बढ़ने वाला है। इत विचार करके राखे एक तरफ अब ये विचार कर रहे हैं कि यह सब जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, उन सबको एक जगह पर व्यवस्थित रखा जाए, क्योंकि दज्जाल का पहरा है, शैतान है, इसलिए इनको सुरक्षित जगह पर रखा जाए। और फिर हम सब मिल करके स्वतंत्र होकर के, छड्डे होकर के, इनसे हम लोग निसंकोच होकर के इनसे हम धर्म युद्ध करें। इसलिए उन सुंदर साथ को लेकर के या प्राणनाथ जी अनु शहर जाते हैं। वहां जाकर के सभी जो महिलाएं हैं उनकी सबकी व्यवस्था करते हैं। और उस दरमियान में कई लोग और मिल जाते हैं, क्योंकि स्वामी जी जहाँ जाते हैं लोगों की यही धारणा होती है, हमें कुछ चमत्कार बताओ, हमें कुछ आशीर्वाद दे दो। कोई भी अंतर आत्मा से अपना कल्याण नहीं चाहता है, कोई भी अपनी मुक्ति नहीं चाहता है। वो चाहते हैं जगत में रहने की युक्ति बताओ, जगत में हम चमत्कार बताओ कि हम कैसे बड़े बन जाएं, धनवान बन जाएं। इसके पीछे इसलिए स्वामी जी वहां से लौट के वापस आए और वापस आकर के अब यहाँ पर इन्होंने वही पैगाम शुरू किया और लिखना शुरू किया उस पत्र को। अब पत्र को जो पहले हिंदी में लिखा था, उस पत्र को अब उन्होंने हीर करके बदल करके और फारसी में लिखवाया और मुल्ला को बुला करके उसको उन्होंने फारसी में करवाया। और उसके बावजूद भी जिनको पत्र देना है, जिनके पास पत्र में जाना है, वो हमारी भाषा बोलते आनाकानी करते हैं और बहाने बनाते हैं। तब सब मिल करके सलाह करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दिल्ली की टिकट अब सुनिए सुंदर साथ जी लाल दरवाजे में आकर के पिया जी क्या बोलते हैं, इनको एक फकीर की बात कही समझाए। लाल दरवाजे में आकर के आप पिया से प्राणनाथ जी की एक लालच बताते हैं। और बताते हैं लालदास जी महाराज कि देखो भाई, हमारी मुलाकात बादशाह से करवा दो। मुलाकात करवा दोगे तो तुमको वो फकीर जो बैठा हुआ है तुमको इतना बड़ा बना देगा, कीमिया धातु बनाना सिखा देगा। और धातु बनाना वास्तव में सिखाएंगे, तुम सोना बना सकते, तुम चांदी बना सकते हो, तुमको सब लोग पूजने लग जाएंगे और तुमको खुदा के समान पूजा जाएगा और तुम्हारी साहिबी बन जाएगी। वो बहुत प्रसन्न हुआ, वाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो बोलता है भाई यहाँ की साहिबी बादशाह कौन बनेगा। तब लालदास जी कहते तुम बादशाह की साहिबी पर छोड़ दो, वो कौन बनेगा वो नहीं बता सकते हम, समझे। लेकिन तुम सबसे बड़े बन जाओगे, धनवान बन जाओगे, इतना कहते हो, उनका काम कर दोगे तो वो तो घबरा गया और वो नहीं, उनकी बात को नहीं मान पाया। बैठा फकीर पहाड़ में, इसलिए भेजे हम आए हैं। तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ, देखो तुम्हारे दिल में कोई जो भी मनोकामना होगी वो सब पूरी हो जाएगी। सो सारे तुम्हारे पूरे हमने समझा दिया है, तुम्हारी जितनी भी है सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। इनमें वाणी नहीं है सुंदर साथ, इसमें कोई प्रकार की सत्संग गाड़ी ज्ञान चर्चा नहीं है, यहाँ चमत्कार की बात है। हमने आपको बता दी, वो चाहते हैं कि तुमको इतना बड़ा करेंगे कि सब लोग जितने भी साधु, जितने कीमियागर धातु बनाने वाले हैं, इस बात को अभी से समझ जाओ। पिया प्राणनाथ जी के पास में कुछ चमत्कार है मतलब है। लोग बोलते हैं कि स्वामी जी के पास में कोई धातु है, लोग बोलते हैं स्वामी जी के पास में कोई रसायन है, स्वामी जी के पास में कोई जड़ी बूटी है, उनके पास भी पुड़िया है। हम बोलते हैं समझे नहीं, आप लालदास जी दिखाना चाहते हैं कि देखो, हर जगह बताना चाहते हैं, लेकिन वो भाग्यवान होगा जिसको वो मिल जाएगी, जो उनकी बात को मान लेगा, उनके पैगाम को पहुंचा देगा,
उनके संदेश को जाहिर कर देगा, उसको वो पुड़िया दे देंगे। उसके ऊपर में वो पुड़िया की बात छोड़ो, उसको सब कुछ दे देंगे। आपको अभी से बता देंगे क्या दे देंगे उसको, पूरा परम धाम दे देंगे, समझे। 1000 वो पूरे बाग बगीचा दे देंगे, पूर्वाग दे देंगे, न्यामते दे देंगे। कुछ तो दिखाओ, बल तो बताओ। इसलिए रामदास जी महाराज जी ने उसको लालच बताई, वो दौड़ा, और लेकिन आखिर में वो डर गया कि बादशाह हमारी बात सुन लेगा तो हमारी तो आमद खराब हो जाएगी। इसलिए उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। श्री मोहम्मद गए मोमिनो याद करो, ये साधु जी हजरत को, स्वामी जी को याद करो इस समय। जो लड़ाई तुम करी, जो तुमने धर्म युद्ध किया है उसको याद करिए। कायम करने क्या, क्योंकि यदि ये धर्म युद्ध नहीं होता तो क्यामत का निशान जाहिर नहीं होता। इसलिए क्यामत का निशान जाहिर होने के लिए ये रहस्य बता रहे हैं। दिल्ली की भीतर लाल दरवाजे की आज आप अपन जहाँ पर बैठे हुए हैं, स्वामी श्री प्राणनाथ जी यही दिल्ली के अंदर लघुता हो रही है। आप हम सब कितने भाग्यशाली हैं। हमारे पिया आज से 400 वर्ष पहले इस धराधरती पर आए थे और उन्होंने जो परब्रह्म परमात्मा का संदेश जिन्होंने यहाँ आकर के दिया है, वो तो नालायक थे जिन्होंने उनकी ज्ञान को नहीं सुना है, जिन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया है, वो अभागी थे, समझे। आज ये भाग्यवान आए हैं उसी धरती पर, उसी धरा पर ये भाग्यवान सुंदर साध आए हैं और उनके ही जगह पर उनकी ये वाणी गाई जा रही है। उनकी उस वाणी को याद किया जा रहा है, उनके रहस्य को प्रकट किया जा रहा है, ताकि हम दज्जाल से लड़ सकें, माया से हम लड़ सकें। माया बहुत प्रबल है, माया बहुत कठिन है। इस माया के अंदर में धनी की बात को कह पाना बहुत कठिन है साथ जी। इसलिए राज्य आपको बल देवे कि आप उसको सुन सके, राज्य बल देवे तो हम उसको कह सके। दिल्ली की वितर्क को सुनिए। श्री राजे किया हुक्म, राज्य महाराज जी ने हुक्म किया लालदास जी को, गोवर्धन भाई को। लाल गोवर्धन को कहा, देखिए लालदास, गोवर्धन इधर आओ। और दोनों को कहने लगे कि जाओ, तुम कहाँ पर जाओ, मस्जिद में जाओ, मुल्ला के पास में जाओ और उससे जाकर तुम सत्संग करो, उनसे पूछो क़यामत के बारे में, पूछो उनसे जागने के मतलब की क़यामत और जागने के बारे में पूछो। ये क्या बताते हैं, क्या लिखा हुआ है कुरान के अंदर में, क्या लिखा हुआ है। क्योंकि आज अपन यहाँ पर जो शोभा देने जा रहे हैं, ये शोभा मोहम्मद को देने जा रहे हैं, इसलिए उनसे पूछो। दोनों मिल करके गए और जब जाते हैं मस्जिद के अंदर में तो साहब जी लालदास जी महाराज जी मुल्ला की बात को सुन करके टूक हो रहे हैं। उन वचनों को सुन करके लालदास जी महाराज जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, अरे वाह हमारे घर की बात है, ये तो वैसी ही बात है, ये सब हमारी है। वो टूक हो रहे हैं, उस पर बार बार करके निशावर हो रहे हैं। और गोवर्धन भाई क्या कर रहे हैं, वो दरवाजे से देखते हैं किसी की खिड़की तो नहीं खुली, वो देखते हैं किसी का दरवाजा तो नहीं खुला, भैया कोई सुन तो नहीं रहा। फिर भाग के आया, फिर पीछे अंदर में आए, कोई दरवाजे में आया, कोई सुन तो नहीं रहा। प्राणनाथ की बात तो नहीं सुन रहा कोई, मोहम्मद की बात तो नहीं सुन रहा कोई, इमाम मेहदी की बात तो नहीं सुन रहा कोई। एक जल्दी से वक्त अपने यहाँ पर पाठ हो, आपकी वाणी, आपका धर्म, आपकी शोभा। हमने पाठ बिठाया और जब आया सनंद, अल्लाह मोहब्बा मासूम खासी कसम दिल, और ये बंदिया दरवाजा बंद कर दिया, तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बताओ अब कैसे बोलोगे, होगी जहर, हो गया प्राणनाथ जी जहर, हो गया प्रणाम, तुम जहर हो गया, प्रणाम करते करते हो गया, हम प्रणामी हमारे प्रणाम हो गया जहर हो गया। यही था तो गोवर्धन भाई फिर बाहर जाता है और फिर घबराता है, देख लेगा कोई कहेगा ये हिंदू मुसलमान के मंदिर में मस्जिद में कैसे आ गए। फिर बेचारा पसीना मार गया, गोवर्धन भीग गए और लालदास जी महाराज जी फिर आ गए, फिर पकड़े, चलो और लालदास जी झटका मार दे, चल नहीं जाना, सुनना है। यही हुआ
बहुत देर तक हुआ और आखिरकार लड़ने लग गए। बताओ, दोनों की वहां पर तू मैं हो गई। और जब वहां से लौट करके आए और आ करके वही गोवर्धन भाई इतनी जल्दी से दौड़ करके प्रिया प्राणनाथ के पास पहुंच गए कि हम सारा तमंगा हम ले ले, सारा नंबर हमने किया। अरे स्वामी जी, अरे राज जी, प्रिया जी, वहां तो इतनी अच्छी बातें हो रही थी और हम उस पर टूट हो रहे थे, हम फना हो रहे थे, अपनी सारी बातें कहे। लालदास जी महाराज जी आराम से आ रहे। लालदास जी महाराज जी आकर के देखे यहाँ तो माजरा उल्टा हो गया, सारी बात बदल गई। यहाँ तो आकर के क्या बदल गई? बोले अरे इस चटाई पर तो कुछ और होता है और चटाई पर सोट करके जा तो कुछ और हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी मारे ज्ञान से, समझे नहीं? ज्ञानी होता है वो ज्ञानी मारे ज्ञान से, तो रोम रोम बिध जाए और मूर्ख मारे डंडा से तो फूट खपड़िया जाए। बोलो, मूर्ख तो फूट जाएगी काम है, तो उसको कुछ समझाओ तो डंडा उठाएगा, मारेगा, तुम्हारा सर फूटे जाए तो कुछ करो। बोलो, तो लालदास जी महाराज ने ज्ञान से तर्क किया और तर्क के अंदर में उन्होंने जो तंज कसा है कि चटाई पर कुछ और होता है और चटाई समझाने के बाद कुछ और होता है। अब गोवर्धन भाई तो उठ गए। अरे हमको कहा है ये सब, हम जानते नहीं है क्या? ये हमारे ऊपर में तर्क कर रहे हैं, हमारी खंडनी कर रहे हैं। इसलिए दोनों के दोनों स्वामी जी के सामने और अपना रूप दिखाने लग गए। जब रूप दिखाने लग गए तो स्वामी जी बोले बताओ इन पर मेरे को क्या एतबार, इन पर क्या विश्वास? यहाँ सामने आके कुछ बोलते हो पीठ पीछे, तो कैसे हो गया? फिर तो जागनी हो गई, समाचार पहुंच गया, छाकुमार भाई के बाद में रह गया। उसी समय पर जोश आया और ऐसा जोश आया कि मुंह के आगे सहस्त्र करोड़ों करोड़ों बिजलियों जैसा प्रकाश कौन गया और उसी समय पर जबराइल आ गया। और जबराइल ने आकर के उसी समय पर जोश के अंदर में क्या कहते हैं, अरे दूध तो देखा नहीं, दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेने, वो खेचा खेच ऐसी भई, ये ओ लगे दुख देने, करे लड़ाइया आप में, कहे हम हैं थाम के, और क्यों न विचारो दिल में कैसा जुल्म है ये। भैया प्रमाण आए तो चौपाई का हो, प्रमाण न आए जबरदस्ती चौपाई कह दो। बोलो जो चौपाई उसका तो अर्थ कर दो, जो चौपाई चल रही उसका तो मायना हो जाए, उसका तो भेद खोल दो। इस चौपाई को दूसरे में हम तुमको फिर लटका दे रहे। इसके अलावा दूसरे सबको आता है, कोई कम नहीं है। हरि की वाणी सब पर बैठी हुई है, समझे सुंदरदास जी, कोई कमी नहीं किसी के अंदर में। लेकिन प्रसंग देखना पड़ता है, संदर्भ देखना पड़ता है, नापना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है और फिर उसको बोलना पड़ता है। उसी के अंदर में जाल में जाली फंसा दिया जाता है। तो स्वामी जी ने उनको बता दिया, फिर उन्होंने जोश में वस्तुएं बांट दी। रामदास तुमको हम हुक्म करते हैं कि तुमको आज से सारा कागज का काम तुमको संभालना है। गोवर्धन तुमको हम हुक्म करते हैं तुम सूरत जाओ, जाके अपनी सूरत देखो। बोलो आप, मतलब अभी कमी है, स्वरूप को पहना, तुम सूरत जाओ। बोल दिया उसी समय पर मुकुंदास उदयपुर जाओ, जाओ तुम उदयपुर को चले जाओ, हम अनूप शहर को जाओ। अनूप शहर कौन जाएगा? जो उपमा से रहित हो। अनूप जिसकी उपमा से रहित तो वही तो अनूपपुर जाएगा। हम अनूप कर जाते हैं। इस तरह से उस समय के लिए ये बीच में आई हुई रुकावट जो हो रही है वो सब सुलझ जाएगी। इसलिए सब लोग अपने अपने काम में चले गए। लालदास जी भी चले गए, लालदास जी अपना काम करने लगे, उधर मुकुंदास जी चले गए उदयपुर के अंदर में, और यहाँ पर गोवर्धन जी सूरत चले गए। और आप अगले देखिए, अगले प्रकरण में गोवर्धन वापस आ जाएंगे, फिर दोनों मिलकर के फिर जाके काम करेंगे धनी का। ये मतलब कि एक सुलझाने का तरीका देखिए।
जब कभी भी दो लोग आपस में वाद विवाद करते हो तो उनको कुछ समय के लिए अलग करना चाहिए। अलग करोगे फिर प्रेम बढ़ जाएगा, फिर वैसी बात चलेगी। इस ऐसे दिल्ली के अंदर में लालनाथ जी महाराज जी को स्वामी जी ने सारे कागज का मतलब होता है, चाहे वो तफसीर हुसैनी लावे, दज्जालनामा लावे, कुरान लावे, जितने भी कागज धर्म ग्रंथ के हैं वो सब लालनाथ जी के हवाले किए गए। दिन 2004 में अनूप शहर से आए स्वामी जी फिर वापस लौट करके आते हैं तो वो बुलाया शेख मदल को, पूछा पैगाम का। अब इस पर क्या हुआ, अनूप शहर जाते हुए उनको जोश में बाणी उतर गई। अनूप शहर जाते हुए या प्राणनाथ जी को पेट गड़बड़ हुआ और इतने अस्वस्थ हो गए कि मानिक रोने लग गए, औषधि दी उन्हें। तब स्वामी जी बोलते हैं देखो मेरी सुरता धाम तरफ नहीं लगी है, जब सुरता धाम तरफ लगेगी हम तुमको आगाह करेंगे। लेकिन जोश आता है और जोश में वाणी अवतरण हो जाती है, सनंद वाणी। वही कुरान की हूबहू 30 पारे के 30 आयतें जो कही गई हैं वो आ गई 30 प्रकरण सनंद वाणी के अंदर में। तौरेत के अंदर में सनंद मिल गई साथ जी। इसलिए आप देखिए कि जब आप तौरेत कलश पढ़ते हैं वही कलश की आधी वाणी सनंद के अंदर में होती से उसे मिल जाना, तौरेत के अंदर में कुरान को मिल जाना। और फिर यहाँ पर उन्होंने उसको देखा, अरे हम ढूंढ रहे थे, कोई उपाय ढूंढ रहे थे, लेकिन धनी ने उनको दे दिया। और फिर उसको बोल करके शेख बदल को बोले लेके चलो और ये सनंद है जाकर के वहां दिल्ली में किसको सुनाओ, जाकर के जामा मस्जिद पहुंच जाओ और वहां जाकर के इसको बोलना है। तो आप शेख बदल भाई सर पर रखे और सर पर रख करके आए, पहुंच गए और वह देखते हैं तो जुम्मे के दिन में लोग जमा होते हैं, सब जमा होते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि माइक तो था नहीं, समझे, इतनी भीड़ होती है। अब होता क्या भैया, मुख्य बात यह है जब कोई भी धर्म कार्यक्रम होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, आप कभी देख लेना वो सब लोग आते नहीं लेकिन अपने सगे को ढूंढते हो। हमारी बहन कहाँ बैठी, हमारे भैया कहाँ बैठे, हमारी भाभी कहाँ बैठी, हमारे मित्र कहाँ बैठे, उनके पास बैठ करके वो बेचारा प्रवचन कर रहा है, मंच पर बोल रहा है, बड़े जोश में बोल रहा है कि आप सुनते होंगे, लेकिन वो तो क्यों बहन अच्छा सूट है तुम्हारा, क्यों भाई अच्छा तुम्हारा ये कहां से लाए, कौन सुनेगा बताओ। सबके यही होता है, बोले हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, अब 7 दिन में मिलते, तो 7 दिन में जब मिलेंगे तो जितने मिलेंगे भाई भतीजे काका चाचा जितने मिलेंगे वो अपनी अपनी पकड़ पकड़ के भाईजान करेंगे नहीं करेंगे, गले मिले वो अपनी बातें कर रहे। बेचारा अकेला वो चिल्ला रहा है, बिना एक मोहम्मद सनम गा रहा है। अब सो कहाँ है मोहम्मद, ये गा रहे, इसका अर्थ नहीं कर रहे, सुंदर मत करिए, इसलिए वो गाए जा रहा है और कोई सुनने वाला बेचारा खाली होके आ गए। लौट के आए तो ठहरे गनीबेग की हवेली में, तो अब उनको तो जोश आ रहा था, वो वहां बैठ करके वहीं गाने लगे बिना एक मोहम्मद। तुम मोहल्ला के लोग रह रहे थे तो उसमें से एक सैयद निकला, बोले पागल तुम सुबह से शाम हो गई बिना एक मोहम्मद पाठ किए जा रहे, कहिए अकेले हैं, 1,20,000 पैगंबर हो गए, बताओ तुम किसी का नाम नहीं बोलते हो। तो साथ जी 1,20,000 भले पैगंबर हो गए, कोई भी उधर से नहीं आया और ना कोई वहां जाके उनका दीदार कर पाया बिना एक मोहम्मद, एक सिर्फ मोहम्मद, क्योंकि वो श्यामा जी की सुनता है, कोई मानने को तैयार नहीं होगा, कोई सुनने को तैयार नहीं होगा, और बोले घबरा और जाएंगे, उनको बोलोगे तो वो और घबरा और भर जाएगा, तो भाई हमको सुनना नहीं है,
इसलिए साध जी हमने भी अच्छे से सूत्र लगाया है कि ये लीला आपको छोटे में ही करी जाए, ये लीला आपको हम नहीं करेंगे विस्तार करके, थोड़े लेकिन कहना तो पड़ेगा। गुनाहगार तो बनना ही है, हम जानते हैं, उम्र में जाके गुनाहगार तो बनेंगे, तो तुमने तो जाके ऐसा किया है, कोई बात नहीं धनी जी, हमें सुंदर साथ को पसंद करना है, समझे नहीं, हमारा ग्राहक पसंद होना चाहिए, चाहे कोई हो पसंद ना हो। इसलिए वहां लालदास जी महाराज जी और फिर दूसरे सुंदर साथ उपाय करने लग गए। तो आपको कहने का मतलब है कि बिना एक मोहम्मद का तात्पर्य क्या है, उसमें लिखा हुआ था, कितनी गजब की बात की है, नवी नारायण की सनंद, बोलो आप पढ़ते जाओ आप, नवी नारायण की सनंद इसमें आई हुई है, ये सुनकर के कोई हिंदू होगा डगमगा जाएगा, इसको सुनकर के कोई भी हिंदू होगा उसका दिमाग ही खराब हो जाएगा। बोलो क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो मोहम्मद साहब है वो श्यामा जी की सूरत है, वो परम धाम अक्षरातीत धाम से आए, वो खास पैगाम लेकर के आए, खास संदेश लेकर के आए, वहां से आई, ऊपर से आई कुरान, बोलो आप ऊपर। और जो ये वेद हैं, ये वेद कहां से आए हुए हैं? नारायण की सूरत से आए हैं। नारायण कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ है? बोलो क्षीर सागर के नीचे, गर्भोदक समुद्र के अंदर में, वो सहस्त्र अंग वाले उस नाग पर लिट गए, उनकी श्वास से सो हम करके वेदों की उत्पत्ति हुई है। तो वेद कहाँ से हुए? नीचे से आए, बोलो आप। और वेद क्या बोलते हैं? वेद अगम कहे उल्टे पीछे, वेद नित्य कर गाया, खबर न पड़ी पे उपजा, कहां से ताते नाम निगम धराया। बोलो साथ जी, अब जब कहोगे तो वेद तो हमको पार कर ही पा रहे, वो खुद ही पार नहीं हो रहे है? लेकिन हाँ, वो हमको उस संसार में रहना कैसे है, वो हमको बहुत अच्छी तरह से शिष्टाचार बताते हैं, बहुत अच्छे से। लेकिन हमको जाना जहां है, हम जहां से आए हैं, वो बताती है। बोलो साथ उसके अंदर अब तुम किसी हिंदू के सामने बोल दो, बोले भैया तुमने अच्छा किया, भैया अच्छा तुम्हारा सब धर्म है, सब फाड़ देगा, सब हो जाएगा। इसलिए वो बोलता भैया तुमने तो हिंदुओं की तरफ की तो सब बात खत्म कर दी है, कैसे हो भैया, कैसे तुम निरानंद, कैसे प्रणामी हो साथ जी। और वास्तविकता इसलिए आप देखो, उनकी पूरी पद्धति बताई है, उनकी पूरी बताई कि इनके कर्म कितने हैं, इनके किस तरह से पद्धति है, सब कुछ वर्णन किया है। हिंदू क्या करते हैं? जला देते हैं, पढ़िए मानी आप। मुसलमान क्या करते हैं? गाड़ देते हैं, बोलो अच्छा करते हैं, लेकिन दूजा दे धरण का मोहम्मद नहीं किया होता। वो लोग बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं भैया ये फिर से आएगा, यदि इसका उद्धार नहीं करोगे बन जाएगा, भूत खा जाएगा। तो इस तरह से सब करते रहते हैं। इसलिए ये सारी बातें बहुत सारी हैं सुंदर साथ जी। ऐसे दिल्ली के अंदर में पैगाम पर पैगाम दिए जा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने पैगाम देने का तरीका बदला, और तरीका बदल करके उन्होंने कहा ऐसा करो कि आप पत्र लिखो, समझे नहीं, कोई नहीं सुनता है तो पत्र लिखा जाए। अब जाते हैं शेख सलेमान के पास में और उससे कहते हैं भाई हमको आप बादशाह से मिलवा दो। तो बोलता भैया कल आना, ठीक है परसों जाना, फिर आना। करते 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 क्योंकि ये ना आएंगे ना हमको मिलवाएंगे। उन्होंने कहा तुम बोलो तो कितनी बार झूठ बोलोगे, मोमिन जानते हैं। एक दिन वो बोलता है भैया इधर पीछे पड़ गए, ऐसा करो बादशाह है ना इस भेष में नहीं मिलता, क्यों ये हिंदुओं के भेष से नहीं मिलता है, मुसलमान का भेष धारण कर लो तो मिल जाएगा। तो इन मोमिनों ने बेचारों ने उनसे मिलने के लिए पैगाम देने के लिए भेष भी बदला था साहब जी। सिर्फ धनी का एक आप धनी सिद्धेवचंद जी ने कहा था कि साकुमार साकुंडल आई है, उनको पैगाम देना है। इंद्रावती जी अपनी धनी की बात को पूरा करने के लिए एक बार संदेश पहुंच जाए, फिर हमें कुछ परवाह नहीं है, माने ना माने उनका काम है। क्योंकि
अपने परम धाम में वादा किया था कि जो तू भूले तो मैं तुझे दूंगी जगाए, मैं भूलू तो तू मुझे तुरंत बीज उठाए। ये हमारा कॉल था, इसलिए देते, इसलिए काम कर रहे हैं। तो साथ जी यहाँ इन सुंदर साथ में इन मोमिनों ने, इन लादा जी ने, सबने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया। एक दिन बाजार में घूम रहे थे तो एक साथी मिल गया उनको, वो जो है आया हुआ था सूरत से, और वो जो है लालदा जी को मिलता, बोले मेरे पास में तफसीर हुसैन, हमारे पास में दज्जाल, पहले बोले तफसीर हुसैन है, कुरान है। लालदा जी लेने के लिए गए, आजकल करते करते नहीं दिया। फिर एक दिन बोलता है हमारे पास में दज्जाल नामा है। तो लालदा जी कहते उसमें क्या लिखा है? बोले दज्जाल की सामा लिखी हुई है। दज्जाल कैसे होता है, दज्जाल क्या करता है, दज्जाल धर्म में हमको किस तरह से रोकता है, वो सब लिखा हुआ है। स्वामी जी से पूछ करके लालदा जी महाराज जी फिर गए, लेकिन उसने नहीं दिया। दज्जाल नामा आज भी हमारे सुंदर शाह जी पन्ना धाम में है, उसमें सामग्री लिखी है, दज्जाल की सामग्री लिखी है। हम जिद कर लें, हम कठोर प्रतिज्ञा कर लें कि हम नित्य प्रति वाणी सुनेंगे, दर्शन करने जाएंगे, सेवा करेंगे, बंदगी करेंगे, मतलब अपना पूरा अटूट विश्वास नहीं। लेकिन दज्जाल यदि खड़ा हो जाए तो फिर आप देख लीजिए वो कुछ ना कुछ ऐसी घटना खड़ी कर देगा कि हार करके रुकना ही पड़ेगा। परिवार में बोलो, कुटुंब में, समाज में कोई न कोई घटना ऐसी करेगा, आपको धर्म छोड़ना पड़ेगा और उसको महत्व देना पड़ेगा, उसको ऊपर जाना पड़ेगा। आप फिर भी अडिग होगे, नहीं मानोगे, तब दज्जाल क्या करेगा? आखिरी फौज है, पक्षाघात, लकवा लगा आखिरी है, ऐसी आखिरी लिखा उसके अंदर। बहुत से एक एक सूत्र लिखे हैं दज्जाल नामा में, तो आखिरी है कि वो पक्षाघात, जानते ना, पैरालिसिस, आखिर में वो पैरालिसिस कर देगा तो वो पड़े रहो कहीं पर, कोई उठाने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं, कोई भी काम करने वाला नहीं है, समझे? इतने हमारे हथियार हैं। आखिर में उसने दज्जाल नामा नहीं दिया। आखिर में दयाराम दिल्ली में वाले ने आकर के तफसीर हुसैनी उनको दिला करके, वो तफसीर हुसैनी के अंदर में जो लिखा था, तो जैसे ही उसने आकर के तफसीर हुसैनी और दी है, उनके मित्रों ने ला करके लालदा जी को और स्वामी जी को जब ला करके देते हैं, तो स्वामी जी ने उसको खोला, क्योंकि हिंदू लोग खोलते हैं तो इस तरफ से खोलते हैं। किताब है क्या पुजारी जी महाराज, ये कोई किताब दे दो, या सेवा पूजा मोटा कुछ भी दे दो। कोई भी दे दे। प्रत्यक्ष रूप से देखिए आप, हम सब लोग, हिंदू लोग इस तरह से अपनी किताब खोलते हैं, हमारी पद्धति है, इस तरह से ऐसे खोलते हैं, और वो लोग खोलते हैं इस तरफ से, समझे नहीं? विचार करना अच्छे से, वो लोग खोलते इस तरफ से। अब जब हिंदू ने खोला, वेद को खोला, यहाँ से यहाँ आगे नहीं आ गए, और जैसे पूरा हो गया इस तरफ आ गए, खोलो, और जब यहाँ से खोलोगे तो वहीं कोई आए कि नहीं आए? यहाँ से चले थे, वहीं कोई आ गए कि नहीं आ गए? मतलब कहने का है, स्वामी जी ने खोला यहाँ से, सीधा खोला तो कुरान का आखिरी चैप्टर खुल गया। उनने समझा कि पहला है, तो कभी खुल तो थी नहीं, उनने समझा पहला है, खुल गया आखिरी, और आखिरी खुला 30वां पारा, और उसमें भी 36वीं सूरत खुली, और उन्होंने कहा लो पढ़ो भैया। जब उसको पढ़ा तो उसने पढ़ करके बता दिया, अरे ये तो इन्ना अजुल्लाह की लैलतुल कद्र है, लैलतुल कद्र मादरा का लैलतुल कद्र है, अरे ये तो हमारी बात लिखी हुई है,
हमारे घर की बात लिखी है कि हम ही ब्रज में थे, हम ही रास में थे, हम यहाँ पर आए और हम ही हमारी बात लिखी है। फिर तो स्वामी जी 3 दिन तक नहीं उठे। बताओ आप, 3 दिन तक उन्होंने इसको पढ़ा और कायमुल्ला ने बताया। ये फिर उन्होंने खुशखबरी लिखी, अरे सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। जो कोई हमारा जैसा ब्रह्म सत्य का होगा वही समझेगा। ये पत्र जगह जगह पर लिखे गए साहब। इसलिए साहब जी हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सनंद वाणी के अंदर में जो पत्र आया हुआ है उस पत्र को महीने में एक बार जरूर पढ़िए। और गीतक वाणी के अंदर में 2 पत्र आए हुए हैं, इन पत्र को 15-15 दिन में पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। सब तरह की सिखापन है, आप पूरी वाणी को साथ समझ जाएंगे। किसी दूसरे की सलाह लेने की जरूरत नहीं बनेगी। हर तरह की सिखापन है। कौन दे रहा है? धनी दे रहे हैं साहब जी। इसलिए ये पत्र हर जगह पर लिखे गए। लेकिन अभी मुलाकात होनी, मिलना है, तो सुंदर साहब ने मिल करके मंत्रणा की और मंत्रणा सलाह की और सलाह करके 5 पत्र तैयार किए गए। उन 5 पत्रों के द्वारा बताया गया उनका शेख निजाम है, आकिब खान है, सिद्दीक पोलाद है। इस तरह से उनके जो अधिकारी 5 हैं, साथी विचार करना, उनके सत्ता के सरकार के सबसे बड़े कैबिनेट मंत्री, बोलो आप, कैबिनेट मंत्रालय पूर्ण तरह से रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और न्यायालय मंत्रालय, इतने सारे 5 लोग मिलकर के उसको घेर के रखे बैठे थे। उन 5 के पास में पत्र भेजे, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सबके पास उसमें लिख दिया कि देखो, लिखे अनुसार कुरान आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है इमाम मेहदी आ गए। बोलो साथ जी, उसमें लिखा हुआ है कि असराफील आ गए। उसके में लिखा हुआ है आजी माजी जहान हो गया। उसमें लिखा हुआ है दावतुल अर्ज जहान हो गया। उसके अंदर लिखा हुआ है मगरब से सूरज उदय हो गया। आप लोग भी हैरान हो जाओगे, मगरब का पश्चिम से कभी सूरज उदय होता है? बोलो अच्छा, कोई भी बोलेगा भैया कहाँ मत पश्चिम बोले, ये बोलते पश्चिम से सूरज उदय हो जाना। अरे भाई, पश्चिम से सूरज उदय हुआ, ये सूरज नहीं है। ये सूरज, एक तो सूरज ऐसा है कि जब ते सूरज देखिए लेते अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिरे आके फेर। इस संसार के अंदर में तो ये सूरज निकलता है फिर डूब जाता है, उदय होता है उजाला हो जाता, अस्त होता अंधेरा हो जाता है। ये सूरज है ज्ञान का, ये वाणी का सूरज है। ये सूरज कभी भी अंधेरा नहीं होता। इसको जैसे जैसे दिखते जाओगे प्रकाश बढ़ता जाएगा, जिसका प्रकाश डबल होता चला जाएगा। ये सूरज पश्चिम में उदय हुआ, आया बरारब में नहीं। बोलो सा, बरारब कहाँ पर है? पश्चिम में। पश्चिम में आए थे तभी आई थी, कुरान नहीं आई थी। बोलो जी, नहीं आया था तो कोई बात नहीं है। अपनी वाणी तो समझो। पिया से प्राणनाथ जी इंद्रावती रूप में जब आप नौतनपुरी धाम में आए तो कहाँ पर है? देखो जाके आप, पश्चिम में। वो स्थान पश्चिम में है। आप कभी देखना, वहां लोग डूबते हुए सूरज को देखने जाते हैं। डूबते हुए सूरज पश्चिम में है साथी। इसलिए पश्चिम में भी यहाँ पर अभी ऐसा नहीं समझो, ऐसा समझो आप, यहाँ पर आई रास, यहाँ पर आया प्रकाश, यहाँ पर आई खटुती, वाणी प्रकट हुई, भोग नहीं हुआ साथ जी। इसलिए सूरज तो उदय हुआ, लेकिन तुम्हारे दिलों के अंदर में
अंधेरा छाया हुआ था, शोर शराबा था, तुम नहीं देख पाए ना सुन पाए हो, इसलिए वो सूरज उदय हो गया है। पश्चिम से ऐसे निशान लिखे उन्होंने, इन निशानों की आपको जब पत्र पढ़ा जाएगा पूरा डिटेल बताएंगे, आपको विवेचन बताएंगे, क्योंकि पत्र चाहते हैं कि आपको पूरा पत्र हम पढ़ करके सुनाए, उसका अर्थ आप जरूर सुनना है सुंदर साक्षी। इसलिए ये पांचों के ऊपर में पत्र भेजे गए, तो पत्र ले लिए, बोलो साथ जी, 4 ने ले लिए, आकिल खान ने नहीं लिया। आकिल खान औरंगजेब का जमाई था और सबसे बड़ा आलमीर था, सबसे बड़ा धनवान था। उसने क्या बोला, मेरा नाम नहीं लिखा इस पर, इस नलुए पर, इस पत्र पर मेरा नाम नहीं। तो स्वामी जी क्या बोलते हैं, जिसका नाम आकिल खां हो, जिसने अपनी अकल को खा लिया हो, समझ गए नहीं, जिसने अपनी अकल को खा लिया उसका नाम आकिल खां। तुमकी अकल नहीं है, पत्र जिनके सबने ले लिए हैं और तुमको नहीं लेना है तो बहाना बना रहे हो तुम, उसने नहीं लिया था। अब जब एक पत्र दे दिए, स्वामी जी कामा पहाड़ी पर बैठे हैं, देखिए कांजी भाई, शेख बदल भाई इतनी दौड़ा दौड़ करते हैं, इतनी दौड़ा दौड़ करते हैं, फिर जाते कामा पहाड़ी पर। कितनी दूर है यहाँ से भरतपुर, भरतपुर में है कामा पहाड़ी, वहां पर बैठे हैं स्वामी, वहां जाते फिर समाचार देते, फिर लेकर के आते। सब सुंदर साहब ने कहा था, धनी आप एकांत में बैठो, हम मिलकर के करेंगे लड़ाई। जी ये मोमिनों ने अपनी कुर्बानी दी है, कुर्बानी का नाम सुनते मोमिन उलसत अंगो, एक एक के अंदर में रोम रोम पुलकित है और एक भी डरता नहीं, एक भी नहीं डरता है। स्वामी जी बोलते हैं, हमने तुम्हें आग में नहीं जलाना है, हम तुमको इस तरह से नहीं कर सकते हैं, दुखी नहीं कर सकते। रामदास जी को तो सबसे ज्यादा लगा था कि ये काम करना ही है, जैसे इंद्रावती को लगता था कि हम सदगुरु का काम करते हुए, ऐसे रामदास जी को लगता था हम श्री प्रेरणानाथ जी का काम कर रहे हैं, बताओ। इसलिए इनको बहुत मुताबिक हुआ करती थी, रात दिन बैठ बैठ करके मंत्रणा करना, सलाह करना, फिर पढ़ करके उन्होंने फिर मंत्रणा की और मंत्रणा करके सब मिल करके रोशनारा बाग, बताइए यही दिल्ली के अंदर में जहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर है साथ जी, तो वही बाग में, रोशनारा बाग में कईयों बार उनकी मंत्रणा हुई है, कईयों बार रातों रात अंधेरे में मिल मिल करके ऐसे सुंदर साथ मिलते थे, छिप छिप करके मिलते थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता साथ जी। लेकिन यह बात वहां तक पहुंच चुकी थी, हलचल बहुत हो गई थी, वहां तक पहुंच गई, तब भी नहीं सुना, बताइए, तब भी उन दज्जालों ने नहीं सुना। आखिर करके फिर उन्होंने क्या किया, एक फिर से रुक्का लिखा, एक बड़ा पंपलेट जाकर लिखा और विचार किया, ये पंपलेट जाकर के गुसल खाने में चिपकाया जाए। बेचारा नया नया सुंदर सा घड़ियाल जी नंदलाल जी आए और उसको बोल दिया, तुमको ये काम करना है। नंदलाल घड़ियाल जी रात्रि में फोन लगा करके उसमें भी वही लिखा था जो 5 नलुओं में लिखा था कि तुमको अब जरूरत हो तो हमको ढूंढ लेना। बहुत हो गया कहते 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 कहते, लेकिन वो क्या बोलता था हर बार करके से सुना, तुम भेष बदलो, तुम भेष बदलो, भेष बदलोगे तो आखिर आखिर होते 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 उन्होंने रुक्का चिपका दिया, जैसे यहाँ पर चिपका होता है। सुंदर साथ जी जब मंदिर में आते ना, यहाँ दर्शन बाद में करते, पहले उसके दर्शन पहले करते। कोई भी आता है मंदिर में, सबसे पहले सूचना बोर्ड पर देखते क्या चिपका है, क्या बोर्ड क्या लिखा हुआ। ऐसे ही वहां पर ऐसी जगह चिपकाया गया गुसल खाने में कि जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं वो लोग, तो उनको रुजू करना पड़ता है, उनको अपने हाथ पैर मुंह सब उल्टे धोने पड़ता है। वहां देखते हैं अरे ये क्या चिपका हुआ है, ये क्या चिपका हुआ है। तो ऐसे हल्ला होते 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 होते
सुबह से लेकर के 9 बज गए और सब लोग दरबार में जाने लगे। और दरबार में जब कोई नई बात घट जाती ना, कोई अनहोनी, तो हर कोई गली गली में, कूचा कूचा में, हर जगह पर, क्यों भाई तुमने सुना ऐसा हुआ है, क्यों भाई तुमने ऐसा सुना, होता नहीं होता, यही बात हो रही थी। कोई काम नहीं कर रहा था। ये रुका आया, ये रुका आया, कुशल खान में ऐसा लिखा हुआ, तुमने पढ़ा? हाँ हमने पढ़ा। तुमने पढ़ा? ये हो रहा था। इतने बादशाह आ गया। बादशाह आता तो बोले यार पता नहीं क्या माजरा है, आज क्या हो रहा है। हर कोई काना खुशी कर रहा है, हर कोई एक दूसरे कान में बोल रहा है, हर कोई एक दूसरे को पकड़ कर बड़ी बात करता है। ए भाई क्या बात है, क्या हो रहा है? तो आखिर उनको पता चला, हजूर आज मस्जिद के अंदर में बहुत बड़ा रुक्का लिखा हुआ है और उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। तो आप बादशाह ने वो रुक्का मंगवाया। जब रुक्का आया तो उन्होंने पढ़ा, बादशाह समझ गया। जब कोई हैरान हो जाता है, जब कोई परेशान हो जाता है, तब आखिर में ये कार्य करता है। निश्चित करके मैंने जिसको रखा था उसने लापरवाही की है, उसने इस काम में पूरी तरह से नहीं किया है। जरूर इनके पास में आया होगा, जरूर करके आया होगा। उसी समय पर बुलाया, बोलो शेख सलीमान को बुलाया, क्यों भाई क्यों आया ये रुक्का? तुम्हारी लिए हमने व्यवस्था तुमको दी थी, ये गलती कैसे हुई? उसी समय उसको निकाल दिया गया, उसी समय बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से। और ऐसे नहीं, लालदास जी महाराज जी कहते हैं बादशाह ने उसको 200 रुपया का उसके ऊपर कांड लगा, उसकी तनख्वाह में से 200 रुपये काटे गए। बोलो कितनी तड़प थी उनको, कितनी तरफदारी कर रहे थे मोमन की, बताओ। लेकिन लोग का देख लिया, जाओ बोल दो हम जाएंगे नमाज के दिन में, हम उस समय पर जो भी फरियादी हमको मिलेगा हम उसके लिए। हम देखिए वहां पर हुआ क्या कि उसको निकाल कर उसके बेटे को रख लिया उन्होंने। अब खड़े हैं सब अलग। अब जब कभी कोई मिनिस्टर आएगा, कोई मंत्री आएगा, हर कोई जाता अपनी अपील लेकर के हमारी भी चल जाए, हमारी भी एप्लीकेशन चली जाए। तो यहाँ पर लालदास जी और निर्मल दास जी खड़े हैं, बादशाह आया है और इन्होंने जाके दिया है रुक्का, उनके हाथ में दिया। किसके? उनके हाथ में दिया, मुल्ला के हाथ में दिया। और वो पढ़ता जाता है, पढ़ते पढ़ते भिखारी ये तो वही बात है, तुरंत फाड़ा और फाड़ करके अलग जेब में डाल दिया, फेंक नहीं दिया उसने। यदि फेंकता तो पता चल जाता, उसने जेब में डाल दिया। लालदास जी निर्मल दास जी बोलते हैं मूर्ख, हमारे लिए खड़ा है ये तुम्हारा बादशाह, हमारे लिए आया हुआ है। मोमिनों ने अपनी ही जान की परवाह नहीं की है। मोमिन कैसे भी करके किसी भी तरह झुके नहीं है, पर हमें सीना तान करके धन की बात करते रहे। पर हमें आखिर में दिन क्या होता है कि सब मिलकर के फिर मंत्रणा करते हैं और धनी को ही बोल देते हैं अब हमारी आखिरी लड़ाई देखिए, हमारी अंतिम लड़ाई देखिए। अब उस समय पर धनी बोलते हैं ये क्या करने जा रहे हैं? तुरंत लिखा उन्होंने, आखिरी नहीं करना, हम आ रहे हैं, हम बैठेंगे, विचार करेंगे, सुनेंगे, फिर तुम उतावली करना, जल्दी मत करना। और इस तरह से स्वामी जी कामा पहाड़ी से चल करके आ गए और आकर के मिलते हैं गणिवेद की हवेली में, चांदनी चौक में, जगह जगह सुंदर साथ है, गुनीचंद की हवेली में। इस तरह से सरागुल्ला खान जगह जगह पर सुंदर साथ है। आकर के मिले, उन्होंने बोला भैया तुमने पत्र में लिखा है, क्या कर रहे हैं? बोले धनी जी आपकी हुक्म है, आपके हम आज दर्शन कर रहे हैं, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, हमारी आखिरी लड़ाई देखिएगा, हमारी अंतिम लड़ाई देखिएगा। क्या है? बोले बस अब तो हम लोगों ने मरने का डर नहीं है, और यदि मर भी जाएंगे तो हम अपने घर में उठ जाएंगे। इतने इनके धनी बोलते ये है दीन के तारीफ, ये है धर्म पर मरने वाले, जिनको बोलते मोमिन। इन मोमिनों की
जय बोली जाती है साथ जी। आज जो हम सब लोग जय बोलते ना, सुंदर साथ की जय, इनकी जय बोली जाती है, हमारी आपकी नहीं बोलती कि हम भाई हमारी भी जय बोल गई है सुंदर साथ की, हमारी आपकी नहीं बोलती है। इन मोमनों की जय बोलती है जिनको अभी डंडे पड़ना है, जिनको टुकड़े मांगना है, जिनको कांटों पर चलना है, जिनको कभी छत्र छाया नहीं मिलने वाली है, जिनको कभी भी नसीब नहीं है धूप में जलना है, जिनको बरसात में चलना है, ये मोमिन है। ऐसा देख करके धनी ने कहा ये तो राज्य ही तुमको बल देने वाले हैं। और फिर उन्होंने स्वामी जी को अरवाया, सुन लीजिए, बड़े प्यार से उनका भोग लगवाया। क्यों? जानते हैं पता नहीं अब कब मिलेंगे। सुंदर साथ सोचते हैं पता नहीं कब मिलेंगे। धनी का दर्शन करते हैं, उनके स्वरूप को नजर में बिठाते हैं। धनी चलते हैं। अगले दिन सुंदर साथ भेष बदल करके पहले एक जाते थे, अब सब मिलकर के गए, 12 के 12 गए। एक अकेले की आवाज नहीं आती थी, अब 12 गए। अब जाके 12 के 12 मोमनों ने जाकर के मस्जिद की पंक्तियां पर, सीढ़ियों पर बैठ करके जोश में उन्होंने वाणी गाना शुरू किया। तो अंदर से इमाम उतर करके आया और आकर के देखकर क्या है, अरे ये तो ईमान की बातें कर रहे हैं, ये तो बड़ी गजब की बातें कर रहे हैं। तब मोमिनों ने उनको अपनी हकीकत बताई, अपनी सारी बातें बताई। तब इमाम बोलता है चलो मेरे साथ। वो इमाम हाथ पकड़ करके इन मोमिनों को लेके जाता है। वही लाल किला है साथ, वही चबूतरा आज भी है जिस चबूतरे पर वो खड़े थे। और साथ ही बात यह अच्छी थी, सुबह का समय था और वो बंदगी कर रहा था, बादशाह बंदगी कर रहा था, तस्वीर फेर रहा था माला, और तस्वीर फेरता था उस समय पर, और इमाम लेके चला गया। अब जब गया तो बोलता है हम इमाम के बंदों के लेकर के आए हैं, आपको इमाम मेहंदी के उनके बंदों को लेकर के मैं आया हूँ, आप आइए उनका दर्शन करिए। बादशाह बोल नहीं रहा था, वो अपनी पाठ में मगन था, उस समय पर बोल नहीं रहा था। वैसे ही वो अपनी आशा लेते हुए और वो आता है और आके खड़ा होता है, उसी समय पर उनकी मुलाकात करवाते हैं। हाँ जी, औरंगजेब से भेंट। साथ सबे मिल बैठ के लगे करने प्रयाण, सब सुंदर साथ मिल करके बातें करते हैं। अब हमको क्या करना? बोलो सर जी, अब करना क्या है अपने को? ये क्यों लावे ईमान? ईमान कैसे लाएगा ये? बिना आपा दिए देना पड़ेगा, अपना आपा देना, अपना दिल दे उनका लीजिए, इनके चरणों पहुंचाए, देना ही पड़ेगा। और न लिया जाए, किसी का नहीं लिया जाएगा। यही दिल में बिचारियां, इनको उन्होंने विचारा कि अब आज तो अपने को अपने आप को देना ही पड़ेगा, और नहीं उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। दोनों बढ़ो। कायरों के दिल में बड़ा जो बेटा दर। अब यहाँ कायर भी हैं, कायर के दिल में उनका कह रहे जब स्वामी है तब तो बोलते हैं अरे हम कुर्बान हो जाएंगे, अरे हम अपने आप को मिटा देंगे, अपने आप को निछावर कर देंगे। और जब स्वामी जी चले गए, बोलो आप, तो जो आगे उचक रहे थे वो पीछे हट गए, समझे नहीं? जो करने वाले होते वो पीछे खड़े होते, बोलते नहीं, बताते नहीं है, समझे? जैसे इनको कायर भी कहा है, दिल में मुनाफिकी थी बताए, इसी को बोलते मुनाफिकी बोला जाता है। एक आसक इन बात के आगे धरे, और ऐसे होते हैं जो आगे कदम रखते हैं, टूक हो जाते हैं। पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्मा, जो पीछे खड़ा रहता है वो अपने आप को कुर्बान करने वाला होता है। एक आसक इन बात के तन मन दिया, निशाना कर दिया, कुर्बान हुए सुनते ऊपर परवरदिगार के ऊपर में निशान हुए। एक लक्ष्मण इनमें और इनका नाम बोलना जरूरी था। सुंदर साथ जी, इनका नाम बोलना जरूरी है। इनके नाम से ही सवाब मिलता है, दर्शन करने से ही धन्य होता है। इसमें बोलते लक्ष्मण, जिनका नाम लाभदास जी है,
सिताब करे पहुँचावने, वो उतावली करते हैं, इनको न पड़े कल नहीं पड़ती। और मुला कायम चाकर पैसों का, पैसा देकर ये मुल्ला कायम को रखा था, इनको उपली पहचान और ऊपर से फिर भी वही मान लेके आए। ये था ननिया नानिया फिर फिर के गए थे जब, और भीम भाई रहे सूरत के सूरत से आए थे भीम भाई, छोड़ कबीला संग रहे सब कबीला छोड़ करके आए थे, फिदा इस्लाम पर धर्म पर बना हो रहे थे। भाई सोम जी खंबात से सोमजी भाई आए, मिले थे इत यहाँ आकर के मिल गए। घर इनके खंबात में इनका घर है, वहाँ आज भी मंदिर है सुंदर साथ जी। कुर्बान ऊपर वक्त ऐसे समय पर वो कुर्बान होना चाहते हैं। नाग जी सूरत से नाथ जी भाई आए, चले छोड़ कबीला ले करके आए, छोड़ करके। इनको धाम धनी बिना कुछ नसीब में और आशा नहीं है। किमाई बुंदेलखंड से और देखिए प्रणनाथ जी अभी नहीं गए बुंदेलखंड, लेकिन धामधनी की शोभा देखिए कि बुंदेलखंड का एक निशान आ गया, क्योंकि चंपत राय इतने धर्म धुरंधर थे, इतने सूरवीर थे कि औरंगजेब उनसे कपता था, उनसे भय खाता था, और वो बुंदेलखंड में पैर नहीं रख सकता था। और उनके यहाँ ही महाराजा छत्रसाल जी आए। तो कारण क्या हुआ, हमारे हिंदू लोग इतने गद्दार थे, इतने थे, वो अपने को मारता था, अपने को ही फंसाता था, अपनी निंदा करता था, और उनको कहीं ना कहीं चुगली कर देता था। ऐसा होता था। ऐसी चुगली के अंदर में चंपत राय, जहाँ बीड़ों के अंदर में जहाँ छतरपुर है, वहाँ मोर पहाड़ी है, वहाँ पर थे, तो उनको बता दिया कि देखो चंपत राय वहाँ पर है, और सारंगा रानी भी वहीं पर है, और वहाँ पर उनके यहाँ गर्भ है, और वहाँ बच्चा होने वाला है। तो जाकर के उन्होंने उसको घेर लिया था, पूरी मोर पहाड़ी को। ऐसे समय चंपत राय ने धाय माँ को, सारंगा को और छत्रसाल को लेकर के मोर जैसे उड़ गए थे, इसलिए उस पहाड़ी का नाम मोर पहाड़ी आज भी कहा जाता है। ऐसे चंपत राय के बुंदेलखंड में से एक भक्त आ गया था, और वो था खिमाई भाई। उसने धन करवा दिया, नाम लिखवा के। उदो की निस्बत से इनको वही पहचान, उदो भाई से निस्बत से पहचान हो गई थी। दयाराम दिल्ली में ने, और दिल्ली के दयाराम भाई थे, का ईमान लिए जोश, बिल्कुल ईमान था उनको, बहुत जोश के साथ में सेवा की खिदमत में रहे, हर तरह से सेवा में तत्पर थे। कबू न थी परामर्श, कभी भी बेईमानी नहीं थी उनके अंदर में। चिंतामन टटे में और चिंतामणि ठट्टा नगर से ले आए थे ईमान लेकर के आए थे। खिदमत करी तन धन से सेवा की चिंतामणि जी ने। पूरी वही पहचान हो गई, जिनका नाम आपने सुना श्यामल दास था। चंचल बड़े ईमान से, चंचल भाई बड़े ईमान के साथ में आए, गई किस्मत में होशियार, सेवा में रहे। आज कबीला छोड़ के अपना कुटुंब परिवार छोड़ करके आ गए थे सब, मिला परवरदिगार, इसलिए परमात्मा की राह पर आए। रहे दुकान अपनी जो गंगाराम अपनी दुकान पर रहते थे, ईमान से खिदमत करे, ईमान से सेवा करते थे। यही सेवा के वास्ते बनारसी उगाही करे, और बनारसी भाई भी धर्म की सेवा करते थे। ताजा ले आया ईमान आए थे लेकर के, आए थे खिदमत में, आकर के बैठे, करे धनी की पहचान, ऐसी पहचान करके। और साथ बहुत है। तो लालदास जी कहते हैं वो सुंदर साथ का नहीं, 12 मोमनों का नाम यहाँ लिखना जरूरी था। हाँ, कोई ईमान कोई मुनाफिक, कोई ईमान से, कोई मुनाफिक से आया, कोई आगे आया, कोई पीछे आया, बैठे परियान को सब सलाह करके बैठे थे। पहुंचा अपने पैगाम पहुंचाने के वास्ते आपस में मसलत करी, सलाह करके जाए जुमे मस्जिद, आ गए, मस्जिद में आ गए, आकर के पहुंचते हैं, कहाँ जाए संदेह पड़ी, वहाँ जाकर के सनद पड़ी जाएगी, सिफत जो मोहम्मद, उसमें मोहम्मद की बढ़ाई बताई जाएगी। तो पुकारे आपस में आपस में वो कहेंगे, सुनेगा ये सुल्तान के पास समाचार जाएगा, जब हमको बुलावेगा, हमें बुलाएंगे तब पैगाम सुनावेगा, हम उनको सुना देंगे। यह मसलत करके जाए खड़े मस्जिद में, पहुंच गया, जाके मस्जिद में दावत संगे जोश में सनद गा रहे थे वाणी को, आशिक होने से, आशिक दीवाने हो से,
इमाम जो मस्जिद का जो इमाम था वो उतर के आ गया। तिनने सुनी पुकार सुनी, उतर आया ऊपर से नीचे आया वो, सुनी सिफत परवरदिगार, उसने सिफत बढ़ाई सुनी परमात्मा की। नाम सुनत इमाम का नाम सुनते ही वो धन धन हो गया, बहुत हुआ खुशहाल, बहुत प्रसन्न हुआ। मोमिनों के मुख देख के मोमिनों के मुख जोश में नूर से तेज तमतमा रहे थे। जोश भरे लिए हाल, जोश अपने आप वाणी में वो जोश होता है, वाणी के अंदर में वो ताकत होती है कि उसके अंदर में नूर आ ही जाता है, जोश आ ही जाता है। देखे तारा दिन के, ये है 3 दिन के तारा, धर्म के तारे ये हैं। नजर करी आसमान पर नजर करके बोलते हैं रहमत रहमत करके, कृपा करो रहम करो इन पर। हुई हद सुभान, ये तो परमात्मा के ही बंदे हैं। मैं जाऊं सुल्तान पे, मैं जाऊंगा सुल्तान से इनकी बातें करूंगा, लेके अपने साथ लेकर के बात तुम्हारी मैं कहूंगा तुम्हारी बात। चलो ले चला पकड़ के हाथ करके लेके गया, अंदर जाए खबर करी, अंदर गया, जाके बोलता है आया पैगाम इमाम, देखिए इमाम का समाचार आ गया है उनका, मैं ले आया लोग तिनके, आदमी में लेकर के आया हूँ, तुम आइयो एक आप पधारिए। और वो बंदगी में था, नमाज पढ़ रहा था, अंदर बैठ करके तस्बीह फेर रहा था। महल में से सुन करके महल में से आप निकल करके आता है, निकल आया सुल्तान निकल करके आए, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर खड़ा हुआ। मोमिन नीचे चबूतरे के खड़े हुए, इतनी भीड़ हो गई, पूरा देखिए आप तो मजमा जम गया वहाँ पर। तो हाथ आशा टेक सुने, अपने हाथ में आशा लिए टेक करके सुनता है इनकी बातें। मोमिन तले चबूतरे, मोमिन खड़े है नीचे तले, खड़े जाए निकट, बिल्कुल पास में खड़े जा करके जो लिखा लोमो पूज में, ऐसा ही लोमो पूज भाग्य पटल, जो भाग्य पटल है राज्य महाराज जी के हृदय में, ये बात पहले से ऐसी लिखी हुई है। और वही खटपट, अब और दूसरे लोग थे वो तो घबरा गए, खटपट होने लगी, भैया अपन कौन है ये जिनके पास पत्र आए थे, उनके अधिकारी लोग, भैया अपन समझते थे तो यहाँ तक आ गए, आज अंदर ही आ गए, अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो एक दूसरे की इशारा करने लगे। तब पूछा सुल्तान ने, सुल्तान पूछता इशारे में, इशारत सुनाए, इस बोल नहीं रहा है, इशारे पूछता है। तब बोले तो मोमिन क्या बोलते हैं, सुन करते हैं। मोमिन कैसे करेंगे, जब भी हम बात करेंगे, अपन लोग कोई भी काम करेंगे, पहले निज नाम पढ़ते बोलो हम मोमिन सुंदर साथ कुछ भी कार्य करेंगे, पहले धनी को याद करेंगे और निज नाम पढ़ेंगे। सुन लीजिए क्या किया मोमिनों ने, कलमा जुबान चलाए, उन्होंने अपने मुख से पहले नंबर में कलमा पढ़ा और पढ़ करके ताकि सब ठीक हो जाए। ये सुन करके करता है कोई, जिनका है वो नहीं करते, जिनका है वो नहीं जानते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई भी काम में जाओ, आप किसी काम में जाओ, अरे 2 मिनट राज्य का नाम ले लो, उनका प्रणाम कर लो, उनसे आशीर्वाद ले लो, बिगड़े हुए काम भी सफल हो जाते हैं। बिगड़ा काम होगा तो भी वो फलीभूत हो जाता है। यहाँ इन्होंने प्रणाम किया, फिर इशारत करी सुल्तान ने, उन्होंने सुने, भैया इशारा किया, भैया तुम चाहते क्या हो, क्या मतलब है तुम, तो क्या मतलब है, क्यों आए हो। तब इन्होंने जवाब दिया, अब कहने लगे मोमिन दीन इस्लाम के आशिक हम तो आशिक हैं, दीन इस्लाम एक धर्म की उपासना के हम आशिक हैं। कछु मतलब अपना कहो, बोलते नहीं अपना तुम मतलब, हमारे पास कौन आता है, कुछ लेने आया होगा, तो हम तो यहाँ सम्राट हैं। कछु मांगो, हम तुम कुछ मांगो, हवेली मांगो, पैसा मांगो, तुम अन्न मांगो, कुछ मांगो, क्या चाहते हो। एक बात हम मांगते, अरे हम एक बात मांगे आपसे, रूबरू बातें करे तुमसे, मांगे हम आपसे रूबरू बातें करना चाहेंगे। हमारी और आपकी बातें दरमियान में तीसरा कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमने बहुत प्रयास कर लिया है आपके पास पहुंचने का, संदेश देने का, लेकिन किसी ने नहीं सुनाया है। हमारी आप बात सीधी सीधी हो और दूसरा कोई न आवे, हमारी बातों में ने, हमारे बीच में कोई नहीं आए, आवे न कोई दरमियान, इस दरमियान कोई नहीं आना चाहिए। जो सुनो तुम हमसो, जो पूछना हो हम सुनाएंगे, और जो हमको चाहिए आप हमें बताइए, और न सुनावे कान, और हम किसी को नहीं सुनाएंगे। सुनाने का मौका गया
जिनको सुनाने का था वो नहीं सुना है, इसलिए अब उनके भाग्य में नहीं है। फिर मोमिनों से पूछा मोमिनों से बादशाह ने, कछु और कहो सबब, और क्या मतलब है तुम्हारा, और सुनाओ। तुम्हें तो क्या सुनाया। हजूर बस हमारी एक ही बात है कि हम आप बात बनना चाहते हैं, आपसे रूबरू मिलना चाहते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ना ही मुर्दार का मुर्दार ये संसार की नहीं चाहिए, हम सब छोड़ दिए। बोलो आप, हमने सबको ठोकर मार दी, हमारे एक बात में सब कुछ था, नहीं चाहिए, बताना नहीं, आपको बता रहे संसार जी, इसलिए हमें मुर्दार संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। आशा लेके चूमिया, धन्यवाद। उसने तुरंत अपनी आशा जो लिए था उसको चूमा और ऊपर हाथ किए, और उसने भी यही कहा, रहमत कर, रहमत कर, इसलिए उसने उनकी वाह करी। 3 बार सुल्तान, 3 बार चूमा। बोलो आपने जिस तरह से ये आपको क्या देता है, ये गवाही क्या मिल रही है। आप ये सारी आंखों देखी पूरी बात लालदास जी महाराज जी शुक्राना में बताएंगे, आपको काम आएगा। आज वो ये कर रहा है, ये पूरा आंखों देखा पूरा बता देंगे लालदास जी। अभी तो सुनते चलिए, अभी आप जमा करते चलिए, तो आपको आगे काम आएगा। तब मोमिन बोले जोश में, बोले जोश में, हम चौड़ा रुका सुनाया गान, हमने गुसल गाने में रुका चौड़ा था हजूर, और किसी ने नहीं। बता इतना दम, छोड़ने वाला सामने बोलता है, अपना गुनाह है बताता कि हमने चौड़ा, क्यों चौड़ा, 5 नलुए पाचन पर, और बता दिया कि आपके पास मिलने के वास्ते हमने 5 पत्र दे दिए, 5 पत्र लिखे थे, भेजे तुम खातर, आपके वास्ते लिखे थे, इसलिए तो आपसे हम मिलना चाहते हैं। एक काजी शेख निजाम नाम पर बता दिया उनका, शेख निजाम का, और रजबी खान पर, रजबी खान का बता दिया, चौथा सीधी पोलाद और पर, सिद्दी पुलाद का ही बोल दिया। न लियो आकल खान, देखिए आकिल खान का नाम नहीं लिया, नहीं लिया ना उसका नाम। हाँ, फिर सो सब तुम्हारे वास्ते, सब तुम्हारे वास्ते, मतलब कि आकिल खान ने नहीं लिया था। सुनो तुम सुल्तान, आप सुनो साहेब, इत खड़ा शेख सलेमान, शेख सलेमान का नाम आने वाला था, तो मोहम्मद नूर का नाम नहीं लिया। वो कब रहा था, तुझ रहा था जोर से कि हमारा नाम लिया, और हम सामने खड़े हैं, अभी तलवार मार के मेरी गर्दन अलग कर देगा, कर रहा था वो। कांपे आगे खड़ा सुल्तान, आगे खड़ा है सुल्तान के, जिन्हें मेरी बात को और सुनावे कान, कि कहीं हमारा नाम न बता दे, हमारा नाम न बोल दे भाई। तब पूछा सुल्तान ने, अच्छा सुल्तान बोले, ये तुम पे किताब, अच्छा तुम्हारे पास किताब है, ये सबसे बड़ी गलती, मोमिनों की सबसे बड़ी चूक। इन्हें क्या पता कि यार बुला लेंगे, हरदम आते थे खाली जाते थे, हरदम आते थे और आप लेके आते थे, किताबें लेके आते थे, गाते थे, लेकिन आज किताब नहीं लाए। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, आज जब मौका मिला हाथ में किताब नहीं, तब इन्हें यारों कहा हम मंगावे किताब, अब ये कहते हैं हजूर हम जल्दी मंगा देंगे, फिर मिलता है दूसरा मौका। क्या ये मौका बार बार नहीं मिलता है, बा मुश्किल से तो आज मौका मिला हुआ है, और फिर दूसरी बात देने वाले नहीं, अभी जो देखो सब बहका देंगे उसको। फिर सुल्तान ने कहा कि अच्छा तुम और मांगो भैया, तुमको क्या चाहिए। कहा मांगे तो दीन मोहम्मदी, हम बस एक चाहते हैं कि एक धर्म हो जाए, और न चाहे ना कोई भी लड़े, ना कोई मरे, क्योंकि यही लड़ाई हो रही है। कभी तुम लड़ते हो और कभी हम लड़ते हैं, कभी तुम मंदिर गिराते हो, कभी हम मस्जिद गिराते हैं, चल रहा नहीं चल रहा। कहती है बात मान ली जाती तो आज हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर में एकदम सुकून होती और शांति होती, एक ही धर्म होता, लेकिन नहीं माना दज्जाल ने। मोमिन बोले अपने जोश में, मोमिन तो बोलते जाने जा रहे जोश में, डर दिल भया सुल्तान, और बोलो सुल्तान कपने लगा। मोमिनों ने इतनी जोश में बोला कि सुल्तान कपने लगा। आज तक कभी हुआ है, ऐसा हो सकता है कि बादशाह डरा जाए, बादशाह डरने लगा। और दूर खड़े सब कांप और जितने भी खड़े हुए थे सब लोग हलचल हो रही थी, कप रहे थे, सुन सकत कलाम दरमियान, इतने कठोर शब्द उन्होंने बोले थे। इनमें 10 तन एक खिलके, बस फिर दूसरी बात है, 10 तन मतलब 10 लोग हिंदू और 2 तन मुस्लिम थे।
और 2 तन मुसलमान 2 तन मुसलमान थे, बराबर 2 12 हो गए। तब इशारत एक करी, तुरंत उनको मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया उनके अधिकारियों को? ये 2 और 10 कैसे हैं? निश्चित जल्दी से बादशाह को इशारा किया, कोई ने आपके ऊपर में जाल लगाया है, किसी शैतान ने आपके ऊपर में आपको ठगने के लिए और आपको परेशान करने के लिए यह कार्य किया गया है। घर पहुंचाओ औलाद तुरंत ये नियम होता है। अब चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे महाराजा हो, चाहे सम्राट हो, फिर उसको कानून पर चलना पड़ेगा, कानून से ही चलना पड़ेगा। इसलिए उसको तुरंत पहले नंबर में कहाँ भेजा जाएगा? एक रात्रि तो उसको कैद में रहना पड़ेगा। अगले दिन फिर न्यायालय में जाएंगे, फिर न्यायालय में जाकर के फिर जज के सामने पेश किया जाएगा। उनके सुनने के बाद में ये कैसे हैं, सही बात है कि नहीं, सही होंगे तो और झूठे होंगे तो वहां निर्णय होगा। वो वैसे होने लग गया। तब मोमिन दुतले भये, जब जहां आदेश हुआ कि इनको भोग पहुंचाया जाए, बताओ, तुरंत भेज दिया गया। आया गुर्जर वरदार, आ गया भैया गुजर बाबा, उनका नौकर गुलाम आ गया। तुमने कहा कोतवाल को सिद्धि पुलाद, ये सिद्धि पुलाद उसने शिवाजी को बंदी बनाया था। ऐसा था सिद्धि पुलाद, बुखार रक्षा मंत्री था, बोलो साहब, उनके पास पहुंचाया गया। तब से आज दिन लो, अब तब से लेके जब से हुकूमत चल रही ना, आज तक किसी ने इतने कठिन और कठोर शब्द बादशाह के सामने नहीं बोले। ऐसा सखत न बोलिया कोई, ऐसे शब्द बोले इन मोमिनों ने भैया, सुल्तान के मुंह पर, सुल्तान के सामने बोल दिया, डरे नहीं बिल्कुल। ऐसा मजाल न काऊ होए, है किसी की ताकत कि कोई बोल देवे ऐसा? इनो बातें करते करते इन्होंने जोश में आते आते ये नहीं देखा कि ये बादशाह खड़ा हुआ है। कोई न आया दृष्ट, आया कोई नजर नहीं आया कि ये सम्राट खड़ा हिंदुस्तान का। उसके ऊपर में इन्होंने इतनी जोर से बातें की कि वो डरने लग गया। इनकी बातें सुनते, बोलो, इनकी बात सुनते हुए कांपत सारी सृष्टि, पूरी सृष्टि कंपने लग गई थी। ये मोमिनों का जोश था। ऐसा देख करके वो तो पीछा गिरा, उसने तो दिया, उनकी FIR हो गई और वो कह करके अंदर वापस चला गया। इशारत भाई सीधी पोलाद, और सिद्धि पुलाद के ऊपर में इशारा हो गया कि देखो इनकी जांच पड़ताल करो, ये कोई ठग तो नहीं है, कोई प्रकार से अपने को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए हैं। तुम इनकी बातें सुनियो, सुनिए, इनको तफसील करो, इनकी जांच पड़ताल करो, पूछ देखो बुनियाद, मूल से देखिए इनका क्या आदि, क्या है इनका इनोकोनी के राखियो, आने का उद्देश्य क्या है इनका। इनोकोनी के राखियो, लेकिन एक बात अच्छे से रखना, उन्होंने कहा अच्छे से रखना, लेकिन ये गाय को अच्छे रखने वाले। आप कभी समझो पुलिस वाला आपके साथ प्यार करेगा? कभी नहीं करने वाला। पुलिस वालों को आप कितना मित्र बना लो, हाँ, कभी होने वाले नहीं है तुम्हारे। बोले इनको अच्छे से रखना। और उन्होंने पांचों ने बात कर दी थी तय, पांचों ने तय कर लिया था कि अभी अपन ने इनकी बात को मान लिया, बादशाह ने, हमारी हिंदुस्तान से हुकूमत खत्म, हम जो यहाँ हुकूमत चला रहे हैं, हमारी जो सत्ता, हमारी सरकार चल रही है, तो हमारी सत्ता तो गई। और बादशाह यदि पागल हो गया और उनके दीन में चला गया, समर्पण हो गया, तो अपनी पूरा का पूरा उनवाई खत्म हो जाएगा। खास बात ये है, पांचों ने बोल दिया था कि यह बात नहीं होना चाहिए, इसलिए एक दूसरे के तार जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं आज यही होता है, किसी मंत्रालय में जाओ, किसी मंत्री के पास में जाओ, किसी नेता के पास में जाओ, यदि उनको काम करना है तो घर बैठे बोलते हेलो होना, और नहीं होना तो हेलो वही हो जाता, नहीं होना। ये तो एक कागजी होता है काम, बाकी होना तो वही तय हो जाता। तो उनका तय हो चुका था कि लोगों को अपने को परेशान करना है, हैरान करना है, मिलन नहीं देना है, दलगीर होने न पावही। और उन्होंने कहा था ये दुखी ना हो, बादशाह का आदेश था ये दुखी ना हो पाए। मैं सौंपे तुमको, हमने सौंपा, उनको एक उम्मीद थी कि इनके साथ में इमाम का दर्शन हो जाएगा।
इन समय दिल्ली में ने अब दिल्ली में शोर फैल गया, दिल्ली में खड़बड़ पड़ गई, घर घर पड़ी खड़बड़। अरे जितने जो थे सब भागने लग गए कि हमारा नंबर है, अब हमारे आने वाला है। सभी इधर उधर रुके। जिनके घर के संग थे, याद है आपको? याद करो दीपबंदर को, जिस तरह से हुआ तो कैसे खड़बड़ भगे, कोई खाई उतर गया, कोई बाजार में छिप गया, कोई कहीं लुक गया। यही हुआ दिल्ली के अंदर में। किन्हें भया बड़ा डर। अब जिनके घर के लोग थे उनको डर हुआ कि हमारे घर कूदते कूदते हमारे घर आ जाएंगे, अब घर तो ले नहीं जाएंगे हम, तो कोई ना कोई पकड़ ही जाएगा। दयाराम के घर में, दयाराम के घर में इतना शोर शराबा हुआ। ये क्या किया दयाराम ने? दयाराम के बदले अरे ऐसा हो जाता था, बोले दयाराम को छोड़ दो, उसके बदले हम दूसरे को देते हैं और रुपया भी देते हैं। हजारों रुपया दे रहे थे। खाने पीने की बात जो अब वहाँ पूछवाई गई, इनसे खाने पीने की बात पूछी गई, पुछाई कोतवालिनों से, पूछवाई कोतवाल ने इनसे। मोमिनो मन विचारिया, मोमिनों ने सोचा, करे परियान आपस में, सलाह किया भैया क्या करना चाहिए। 10 तन को लेके, इसलिए 10 तन को लेकर के और 2 तन बराबर, बोलो वो जो मुसलमान थे उनको महत्व दिया, एक जबकि बहुमत दिन का था, ज्यादा 10 लोग थे, लेकिन उनको महत्व दिया ताकि ये ना कहें कि हम इनके साथ में आए तो इनकी बात हो गई है तो उनके। लेकिन वो लोग भी ईमानदार, वो भी बोलते कि हमने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया है, हम तो आ गए इनके धर्म में, हम तो बन गए दीन इस्लाम के अंदर में। इसलिए उनको पहली पहचान ये हो गई कि स्वामी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया है कि इनको इन्होंने सारी गंदगी मिटा दी इनके अंदर से। संध्या के समय में, संध्या के समय पर हो तो जाहिर हुई खबर, सब जगह यहाँ हो गया कि भैया 12 लोग आए हुए हैं, ये लोग इस तरह से बादशाह से बात करना चाहते थे, ऐसा पैगाम लेकर के आए हैं। कोई बोलता है लुटेरे हैं, कोई बोलते हैं ठग हैं, कोई बोलते ऐसे आए हैं, कोई बादशाह को हिंदू बनाने आए हैं, ये तरह से सब अलग अलग बातें कर रहे। एक खबर सुनी काजी ने, काजी के पास समाचार पहुंचा। दिन दूसरे शेख इस्लाम, दूसरे दिन बुलाया शेख इस्लाम में, न्यायालय में बुलाया गया। तब बुलाए अदालत में, ये न्यायालय, ये न्याय मंत्री है, अदालत में बुलाया गया। पूछी बात तमाम, भैया सही बताओ क्या है, सही आप यहाँ पर बताओ, किस बात से आप लोग आए हो, क्या चाहते हो। इन्होंने पूरी तफ्सीस की गई इनकी। काफिरों ने सुल्तान को, इतने बीच के अंदर में इन बेईमानों ने सुल्तान को बहका दिया। सकल आए बीच ईमान, शंका लादी उनके, आया था ईमान लेकर के वो दौड़ा था, उसके अंदर में शंका पैदा कर दी। तुमको ऐसा आना चाहिए। ए बादशाह साहब, हम क्यों हैं? आपको ऐसा नहीं चाहिए, हमको हम आपके गुलाम हैं। देखिए अंदर में नफरत है, अंदर में जलन है, अंदर में खूंखार है, लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए। जो रूबरू बातें सुनो, आप इनसे रूबरू नहीं करना, वो तो मानने को तैयार थे, रूबरू मिलना चाहते थे मोमिनों से। क्या जाने किसी फंद पर, पता नहीं किसी ने कोई फंदा डाल दिया तो भेजे हुए दुश्मन ने भेजा हो। तुम 300 बातें क्यों करो, उनसे बातें क्यों करते हो? रूबरू अपने तन से बातें मत करिए। पूछाओ बात गुलाम सो, मैं गुलाम हूँ आपका, मैं नौकर हूँ, हमसे पूछवाओ ना, हम आपको बताएंगे। वह कहेगा आए तुम, हम आपको कहेंगे आकर के, जब मालूम होएगा पूरा जांच पड़ताल कर देंगे, फिर आपको रिपोर्ट देंगे, तब देखेंगे हम। अगर देखा जाएगा। जो शाहजहां के अमल में, देखो अब और चढ़ा दिया। आपके पिता है ना शाहजहां, उनका समय होता ना तो उसी समय गर्दन उतार देते। कोई ऐसा ले आवे तो ऐसा बोलता ना जोर से बादशाह के मुंह पर, उसी समय पर शाहजहां उसको खत्म कर देता, तो तभी मारे गर्दन और गर्दन उतार देते। और बात न सुने और कान, किसी की सुनता नहीं। इनको तो रहे उम्मीद, लेकिन लाला जी कहते इनको तो उम्मीद थी, देखने को इमाम के दर्शन करने की ललक थी इनके अंदर में। इस वास्ते चुगली न सुनी, इसलिए उनकी नहीं सुनी उन्होंने, और उनकी बात तो कुछ तो मानना पड़ेगा। आपको मालूम है साथ जी, याद करना, जब हमारे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, प्रधानमंत्री बने, कभी अल्लाह करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, हम कसम खाते हैं हम बनाएंगे, कहते नहीं कहते थे। और जब वो आ गए, बोलो आप चुप होकर के बैठ गए, क्योंकि जितना कैबिनेट था, जितना भी महकमा था, और जितने भी उनके नेता थे और जितने भी उनके सांसद थे,
वो सब के सब एक नहीं हो रहे थे। जब तक वो एक ना हो जाए कभी तक नहीं हो सकता। एक कब हुए? सन 2019 में हुए, नहीं हुए? फिर तो किसी का मुनि करना पड़ा ना 370 में, किसी का देखना पड़ा। वो जब तुम बलशाली होगे, सशक्त होगे, तो किसी का मुनि देखना पड़ेगा, समझे। और उस समय पर हम लोग सशक्त नहीं थे, दूसरे के भरोसे रहते थे, और किसी दिन को उठा करके बोलते पैर के तबड़े गए प्रधानमंत्री चले जाते, नहीं बनते। इसलिए यही था, ये चाहते थे कि यदि तुमने इनकी बात मानी, हमने तुम्हारे पैर खींचे, तुमको हमने बंदी बनाया। बस तुमने मोहनों की बात सुनी, इनके पास गए, और हमने तुमको खींच करके बंद किया, समझे। बादशाह इतना बलशाली नहीं, उनकी सत्ता बलशाली है, उनके 5 जो है ना वो बलशाली थे, इसलिए उन्होंने घेर लिया था। उन्होंने घेर लिया था, और किसने? लोभ, लालच, ममता, तृष्णा, जैसे ये 5 हैं, इन्होंने घेर लिया था उसको। उसकी तो उम्मीद थी कि हम दर्शन करें इमाम के, रूबरू बातें करने का, इसलिए उसने कह दिया तुम्हारी बात मानते हैं। मान लिया सुपन, मान लिया। उनके आदमियों की बात मानना जरूरी हो गया कि चलो ठीक है, हम न्यायाधीश तुम्हारी बात मानते हैं, आखिर खान हम तुम्हारी बात मानते हैं, हम तुम्हारी बात मानते सिद्धि बोला। उनकी बात को मानना पड़ा कि हम इनसे रूबरू नहीं मिलेंगे। फिर बाजी का बाजी बेच के अपना गुलाम का गुलाम भेजा। हकीकत पूछी मोमिना, पूछी भैया बताओ तो जल्दी से जल्दी कि क्या है। बादशाह चाहता था कि जल्दी से बता दो कि ये कौन है। उनको इमाम की बात सुन करके तड़प हो रही थी, तो ये इनके ऊपर में क्या लगी धारा, क्या लगाई गई है। तब इन बात सो हुए मोमिन होशियार हो गए। श्री राज के तौर को किया न खबरदार, उन्होंने श्री राम जी को नहीं बताया तो दुख पाएंगे। ये बात छिपने वाली है क्या? पहुंचने वाली है, 2 दिन में पहुंच जाएगी। तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजबूर, बातें हुई शेख इस्लाम से, न्यायाधीश से। तब तीनों से कहीं देव जवाब कर जो भैया अच्छे से जवाब दीजिए, हमारे पैगंबर ने क्यों फरमाया तुम्हें? हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या कहा है? हदीस कुरान में यूं कहा, दीजिए कसालत गुम। मोमिन बोलते हैं क्यों भाई, क्या लिखा है तुम्हारे हदीसों में, कुरान में लिखा है कि कोई धर्म पर ईमान लाके उसको मारो, उसको क्या करो, मार करके उसको धर्म भ्रष्ट करो, ऐसा लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? चुप। वो एकदम से हैरान हो गया, भैया ये बात तो हमारी सारी जड़ तक की बात है। जो खुदाई और रसूल पर कोई ईमान लाया हो धर्म पर, पर कसाला पहुंचे तो उसको तुम दुख पहुंचाओगे। कोई आएगा तुम्हारे पास, बैठेगा, सुनो कलमा कान, बैठो हम सुनाते हैं, तुमको नहीं पता, तुम नहीं जानते, हम बताते हैं, बोलो। सुन के काजी रोया, काजी तो रोने लग गया, काजी रोने लग गया। हमारे जब मोमिनों ने जब बातें करी, बोले ये तो हमने आज तक नहीं पढ़ा, आज तक हमें इसका तो मालूम नहीं था। साथ जी यही है वाणी में, वो पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, उनके पास में वो रस नहीं है, वो बातूनी मायने नहीं है, अंदर का भेद नहीं है, और कुल वाणी के अंदर में सारे भेद रखे हुए। किसी के सामने बोल दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबकी वो बंद हो जाते हैं। कोई अभी तक आपने सुना है वेद की बात, स्वामी जी जहां जाते बोलो इसका खुलासा कर दो। आप सुनते थे, आप इतना ही बता दीजिए कि जो त्रिधा लीला बताई गई है श्री कृष्ण ने की, उस त्रिधा लीला का जिक्र कर दीजिए। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, इतना ही बता दो। आप 22, 23, 24 अवतार पर रोशनी डालिए। 24 अवतार होते भगवान विष्णु के, उस पर रोशनी डालिए, कोई डालने वाला नहीं, समझे। तो अब नंबर आया इनका। अभी तक बात चलती थी नहीं, अब इनकी बात चलेगी, इसको भी सुनो, इसको भी समझो आप। इसलिए मोमिनों ने जब उनकी बात तहे अंदर की बताई, तो काजू तो भैया सुनकर रोने लग गया। बोलो आप, ऐसे ही जितने थे सबके सब एकदम उदास हो गए कि बाबा हम तो अपना लेके बैठे कि हमारा है, हमारा है, कैसे कहें हमारा है, इनके पास तो पूरा है।
जिनके पास किताब नहीं है, जिनके पास हदीस नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, उनके पास सब कुछ है। और जिनके पास धर्म ग्रंथ है, चारों वेद है, 6 शास्त्र है, पुराण है, सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है। बताओ, है मजे की बात नहीं, बोलो आप। हाँ। हमारे पैगंबर का नाम, अरे जब हमारे पैगंबर का नाम, आखिरी पैगंबर मोहम्मद का नाम, तब खलास करके लगाई नेक छोड़ चौक। दिया और अच्छे काम में लगा दिया और एप्लीकेशन लिखी, प्रार्थना पत्र लिखता है बादशाह को, क्या कहता है, ना हम काऊ का धन लिया। जब मोमिन ने कहा बताओ तो मैंने किसका धन चुराया, आपके यहाँ पर जो हमको सताया जा रहा है, हमें जिस तरह से बंद किया गया है, एक भी कोई हमारा गुनाह तो बता दो, किसी की चोरी की हमने, किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया, व्यभिचार किया, मैंने कुछ भी किया हो गलत तो बता दो हमें, किस जुल्म पर हमको अंदर करके बिठाए हुए हो। ना कछु किया व्यभिचार, बोलो, कुछ भी नहीं किया मैंने, चोरी भी हम ना करी, ना हमने चोरी की है, तो तुम ऐसा क्यों, तो हमारे ऊपर में तुमने क्यों इस तरह से दाग लगाया, किया क्यों खार, ऐसा क्यों गुस्सा किया। हम ना सोबत करें सुल्तान की। ठीक है, हम तुम्हारे पास आते थे, लेकिन तुमने हमारे पैगाम नहीं दिया, हम बादशाह से नहीं मिलेंगे, तुम हमसे बात बताओ, हमारी बात जो सुनोगे तुम उनको सुनाओगे नहीं सुनाओगे। अब वो चाहते थे कि बात तुम टालना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया, हाँ कर दिया, दिखाना नहीं है, करना नहीं है, लेकिन मोहम्मदों को पसंद करने की जरूरत है। न जाए उनके घर, हम नहीं जाएंगे बादशाह के यहाँ, लो हम रहेंगे तुम तुम्हारे पास बैठे, तुम सुनो, सुनो तुम खबर, हमारी बातें सुन लीजिए। इना अंजुलना सूरत, उसी सर पर उन मोमिनों ने इन्ना इन्ना की सूरत सुना दी, जब सुनाया और उसका अर्थ कर दिया, पूछे आके राग से कर दिया मोमिनों ने, पूछे तिनके मायने, उनके मायने बता दिए, बताए दिए तिनको, सारे मायने जहाँ कर दिए, राजी हुआ जान पुने, तो बहुत पसंद हो गया। अब तो वो धन हो गया, उसके अंदर में स्वार्थ आ गया, इनको अपने पास में रखेंगे, अपने घर बैठाएंगे, इनसे हम बातें सुनते रहेंगे, अपना आनंद लेना चाहता है, अपना सुख लेना चाहता है। तब उन्होंने सुल्तान के पास में क्या कहा, कराई अर्ज, आज करके भेज दी, इनों की खिदमत में करो, इनकी सेवा हम करेंगे, सुनो मेरी गरज, मेरे स्वार्थ है इनके, हम स्वार्थ सेवा हम करेंगे। तभी हुक्म हुआ, हुक्म हो गया बादशाह का, ले जाओ अपने पास, अपने घर लेना, लेकिन अच्छे से रखना, इनों की खिदमत कीजिए, इनकी खिदमत सेवा में कोई कुताही नहीं होने चाहिए। दिल से छूटी आस, उम्मीद थी कि हमारे यहाँ पर रहते एक न एक दिन हमको दीदार हो जाता था ईमान का। उन्होंने इसी वक्त में कहा, उसी समय पर बादशाह ने क्या कहा, मंगाए मलीदे देवो इन, देखो उस समय पर जो भोजन बनते थे ना, मलीदा बोला जाता था, बोले इनकी शोभा है, इनको बना करके इनको खिलाया जाए पकवान, खिदमत करो इनकी, इनकी सेवा की जाए, ना दलगीर हो ये दुखी ना हो पाए मोमिन। बताओ, इतना चाहता है कि ये मोमिन दुखी ना हो पाए। ले गया अपने घरों, वो ले गया, वो न्यायाधीश यहाँ से अपने घर ले गया, रहने को दैतौर, अपना घर में रखा, ऊपर चौकी है सुल्तान की, बादशाह का आदमी बैठता है वहाँ पर, लोग बातें करे और लोग तो बात करते ही रहते हैं। दिन दूसरे बुलाए के, उसी दिन उसने फिर बुलाया अपने यहाँ पर, किया काजी मजबूर, फिर बातें करने लगे, कहाँ बातें लगा पूछने, बहुत अच्छे से बातें की, सब कहने लगे जहूर, उन्होंने अपनी बातें सब कह दी। भाई काजी के घर गए, देखिए अब वो काजी कितना चालाक है, अपनी भाई के घर ले गया। बताओ कि इनके मोमिनों के कदम हमारे भाई के घर पड़ जाए, मोमिनों के चरण हमारे घर में पड़ जाए, पहचान गया, धन हो गया, तो मोमिनों के चरण अपने घर तो पड़वा लिए और उनसे बैठ करके वाणी सुन भी ली और भला कर रहा अपना भाई का। बताओ, हाँ, जोश जोर हुआ बदल को, और शेख बदल भाई समझ गया ये चलाकी कर रहे हो तुम। शेख बदल भाई समझ गया कि ये चलाकी कर रहा है, अपने भाई का भला कर रहा है, अपने घर का पवित्र करवा रहा है, अपने पानी सुन रहा है और धन हो रहा है,
तो क्या उनको नहीं सुनवा सकता क्या? इनका जहूर देख के भागा अपने घर में। समझ गया, तो भगे वो लोग सब वहाँ से। फिर दिन तीसरे काजी फिर बुलाया तीसरे दिन घर पर, बुलाए अपने पास बिठा करके दही किताबें हदीस की किताब दे दी, जिनमें मजबूर खास बात लिखी थी। तब काजी कहने लगा, काजी कहने लगे ये किताब बनाई तुम। क्या कहते हैं, अब इन्होंने किताब मंगवा ली, मोमिनों ने किताब मंगवा ली, क्योंकि किताब मांगी थी ना। तो अब यहाँ पर देखिए आपसे बदल भाई जाने लगे, बाहर जा सकते, कायमुल्ला जा सकते, और चाहते तो मोमिन भी जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन मोमिनों को धनी का हुक्म नहीं था, नहीं तो चाहते तो अगले दिन मोमिन भी बाहर आके चले जाते थे। लेकिन धनी का हुक्म दूसरा हुआ। तुम्हारी हकीकत सब लिखी। हाँ, देखो तुमने किताब में अपनी बातें लिखी हुई हैं, ये जो पढ़ते हैं हम जो पढ़ रहे। तब जवाब मोमिनों दिया, मोमिनों ने जवाब दिया, ये हमसे ना होए। देखो ये किताब हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे। जाओ उर्दू बाजार है चांदनी चौक के पास में, अभी भी जाके देख सकते हो, अभी भी मिलती है, किताबें लेकर के आओ। तुम तो सियाने बहुत हो, बहुत होशियार हो, क्यों न विचारो सोए। विचारो कि हमको लिखना आता है क्या? ये हम उर्दू बाजार से लेकर के आए हैं, ले आए हदिया दे, हाथिया पैसा लेकर के लाए हैं। ते बैठे हैं जाहिर, जाओ लेके आओ, लेके आए, जाए पूछो उनसे, पूछ लीजिए जाकर के। तब काजी ना बोलिया, कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। पूछने लगा और बात, और दूसरी बातें करने लगे। ये पहले दिन का किस्सा फिर से पहले दिन की बातें करने लग गए। कर दो विख्यात। सुंदर साहब जी 5 मिनट और लेंगे, आज समझे है। खिलवत अंदर बैठ के, खिलवत एकांत में फिर ले गया घर के अंदर में, अपने घर के अंदर ले गया। सुनी सनंदे दोए, अब बैठ करके 2 सनंद सुनता है। कौन कौन सी? बिना एक मोहम्मद की, बिना एक मोहम्मद की सनंद का अर्थ किया। नेक कहो दो जग और नेक कहूँ 2 जग की लिखी हुई है सनंदवाणी के अंदर में। अब राजी होए के बहुत प्रसन्न हो गया काजी। कहे फिर गाओ आपको अब क्या कहता है मोमिनों से, एक फिर से गाओ, एक फिर से गाओ, फिर से सुनाओ। खड़ा दरोगा बेतलमाल, एक वहाँ पर दरोगा जाति का दरोगा खड़ा हुआ है, नागर जाति का। सो नागर जात का होए, नागर जाति हिंदू जमात का था। इनको प्यार करके उसको बुलाया, उसको बुलाया, वो दरवाजे पर खड़ा था। देखो तुम्हारे खिलके में, तुम्हारी जमात हिंदू जमात के अंदर में ये लोग ईमान लाए हमारे धर्म पर। कैसा लिया ईमान, ऐसा ईमान लाए, वो भागा इन भाग वो हिंदू जो है नागर जाति का ऐसा भगा कि जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं, जानो पे तो जमी में चला लाऊं। इतनी शर्म आई उसको। वो ऊपर जुल्म भया, इतना जुल्म हुआ कि लोग मुसलमान बन गए हैं। कहाँ कहो इनसे क्या कहा जाए। बड़ी दलगिरी करके इतना दुखी हो गया वो, भागा अपने घर पर चला गया। छोड़ दिया काजी ने छोड़ दिया। अभी दरमियान में लालदास जी कहते हैं, देखो इनको ये नहीं आती, इनको शर्म आती है कि हम मुसलमान बन गए। इनको ये नहीं लग रहा है कि हमने उनकी कुरान को उनको पढ़ना सिखा दिया, जो उनको नहीं समझते थे हमने पढ़ा दिया। उनको ये समझ नहीं आती है कि हमारे हिंदू भाई यहाँ आके झाड़ू लगा रहे हैं। बोलो, वो शर्म नहीं आती है। शर्म तो हमें तब आती नहीं कि हम उनके यहाँ उनके राज्य में आकर के उनकी जो वो कहते हैं, ये उठाओ, यहाँ से चप्पल उठाओ, यहाँ से जूता उठाओ, कैसे उठाते हैं, तब शर्म नहीं आती है। इन्होंने तो उनको झुका दिया, उनको तो शर्मसार कर दिया। इन्होंने तो उनके ऊपर में झंडा गाड़ दिया। सुंदर साहब जी, इमाम मेहंदी का झंडा आज लाल किला के अंदर में सुंदर साहब जी जो झंडा होता है ना, निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का झंडा, तो 400 वर्ष पहले मोमिनों ने लगा दिया था। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। लगा दिया था, बताओ, लगा के बता दो, किसी ने कर दिया हो तो आज तक हो। तो उसको शर्म आई, यानी हिंदू लोग ऐसे हैं। जब तुम हिंदुओं के अंदर में घुसोगे ना, तो ये तुमको बता देंगे, तुम्हारी जात को बता देंगे, तुम्हारा पूरा बाप दादों तक की बता देंगे, ब्रह्मा जी तक की बता देंगे, नारायण तक की बता देंगे, और ये अक्षर तक की बता देंगे, पूरी जगत की बता देंगे। इनके पास तो वो खजाना है। बड़ा जो हुआ ऐसा शोर हुआ,
अब लगा बातें अब पूछने, बाद में पूछने लगा फिर से कहा जी क्यों कहिए क्यामत। अच्छा बताओ क्यामत क्यामत तुम बोलते हो, कैसे कहिए क्यामत की बात है? 10वीं 11वीं 12वीं 9 क्यों कहते हो? 10 ही इमाम बोलवाता, 10 ईसा 11 इमाम 12 सदी फजर तमाम आता है क्यामत नामा के अंदर में। इस तरह से तुम कैसे बताते हो? लिखी किन शर्त, किस तरह से लिखी हुई है? तो जवाब मोमिनों दिया, मोमिन कहते भैया ये लिखी उठाइए किताब और तारीखें मिलाइए, ये बात बरहक बिल्कुल पक्की है, बात सत्य है। मैंने 10वीं 11वीं 12वीं 10 11 12 के अंदर में पूरी हो जाने वाली है। लिखी आप शर्तें रोज जानते हो, एक सूर्य उड़ाए के दिए दूसरे दे रही में कायम किए, यूं क्यामत हुई जाहिदिन मोहम्मद करी उम्मत रोशन। हम लोग रोज पढ़ते हैं लेकिन बात किसी को पता नहीं आती है। बोलो आप 10 और 2 पूरे जो कहे सो 12 क्यामत के पूरे गए। और फिर कहते हैं दिन क्यामत के पूरे गए सो काश उम्मत मानने लगे, क्यों लगे जाको लिखी दोजा की चाबी नहीं तीनों की सक बैठे रहो शंका में। उनकी शंका जाने वाली नहीं है, रात दिन प्रश्न पर प्रश्न करते रहेंगे और उनको समझा भी दोगे तो भी ऊपर झाड़ के भाग जाएंगे, समझेंगे नहीं। यहाँ एक एक तारीख करके बता रहे हैं मोमिन, लिखी इशारते हक, ये सब इशारे में लिखी हुई हैं, तेरे ही में भी तहकीक, और तेरी सदी तक होने वाली है, सब मायने साबित, सब मायने खोल कर बता रहे हैं। ये हादी से पाई है, और यदि आपको और इससे ज्यादा और समझना है तो हमारे हाथी बैठे हुए हैं, खोल दे हकीकत, वो पूरी हकीकत खोल के बता देंगे। तब एक दूसरे को एक दूसरे को देखते हैं, सामने लगे देखना, हैरान हो गए भैया इनके पास तो सारी तारीखें, सारा इनके पास प्रमाण रखा हुआ है, हमारी ही ग्रंथ से बता रहे हैं, अपने नहीं बता रहे, हमारे ग्रंथ से बता रहे हैं। ये तो बड़ा मुकदमा, ये तो बहुत बड़ा है भैया, बीच गिरोह मोमिनों के बीच में सवाल एक शख्स ने किया, इतने बीच में एक शख्स ने प्रश्न कर दिया, तुमको ऐसे दिन बीच दिन कितना दिन हो गया हमने तुमको नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्यों करी नमाज को, तुम जो है नमाज पढ़ी तुमने कभी आज तक? ले आए थे यकीन, यदि तुम यकीन लाए हो तो नमाज पढ़ के बताते। तब जवाब मोमिनों दिया, मोमिनों ने जवाब दिया, हमारी नमाज कजा न होए, पागल मेरी नमाज कभी खंडित होती है क्या? हमारी नमाज कभी बंद होती ही नहीं है। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत और दम न छोड़े मासू पूजा की असरत। हमारी तो कभी नमाज खंडित होती नहीं है, तुम्हारी होती है तो तुम बार बार वुजू करते हो, फिर तुम बोलते हैं कि ये फजर की, फिर बोलते जोहर की, फिर बोलते हैं मगरब की, फिर बोलते ऐसा की, ये तरह से तुम तो ये बोलते माने। तो हम 5 नमाज का मायना बता देंगे, 5 नमाज की बारीकी बता देंगे, सुन करके आंख फटी की फटी रह जाएगी। उनके एक एक के अंदर में कौन कौन सी अर्ज बोली जाती है वो भी बता देंगे। लेकिन आप कहोगे कि भैया तुम पूरी बातें कर रहे इसलिए हम दबा के बैठे, इसलिए ज्यादा हम नहीं कह पाते हैं। एक एक शब्द शुरू से लेकर के कहां से, जहां से शुरू हुआ है अलिफ लाम मीम से लेकर और जहां तक खत्म हुआ है कुल औज़ु बिरब्बिन्नास तक एक एक शब्द आप पूरा मिला सकते, जैसे हमने पीतक से वाणी को मिलाया है। ऐसे ही आप तफसीर हुसैनी से श्रीमद् भागवत महापुराण को पूरा मिला सकते हो। बशर्त आप इसके अंदर में यकीन रखिए और बिल्कुल शांत ठंडे दिल से बैठ के सुनिए। मन में कल्प न हो गए कि नहीं अरे यार विचार बिगड़ गया तो फिर चला जाता है, सब एक एक मिल जाता है पूरा। ऐसे थोड़ी बोल दिया स्वामी ने कि जो कुछ कहा वेद सूरी कहा कहते झूठी बात है क्या? ये 2 बंदे एक साहित्य पर लड़त पाए बिना वेद मालूम नहीं है इससे लड़ते हो। तो क्योंकि कुरान की सारी बातें किसमें आ गई है? तफसीर हुसैनी के अंदर में आई है। ऐसे ही वेदों की सारी बातें आ गई श्रीमद् भागवत महापुराण में। दोनों सार है, दोनों सार है। वेदों का सार तफसीर हुसैनी है, वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। दोनों को निकाल करके रख दिया है। और जोड़ना है तो आप उठाओ पलासावाणी, उठाइए आप मात सागर, उठाइए आप क्यामत नामा, उठाइए सनंदवाणी। इसलिए इसमें सब लिखा हुआ है, ये सब खोल के बताया।
जो मतलब दुनिया वास्ते हम दुनिया का काम करें तो हमारी नमाज भंग होवे। हम तो दिन भर पल भर भी छोड़ते नहीं है, हम तो परमात्मा ही का काम करते हैं, हमारी कहाँ से नमाज खंडित हो जाएगी। काम किया होए हम दुनिया का काम नहीं करते हैं, धनी का काम करते हैं, परमात्मा का। तब नमाज कजा होवे तो हमारी नमाज काय की भंग होगी भैया? जो हम पकड़े मुर्दार। हम जब मुर्दार माया संसार को पकड़े तब हमारी नमाज खंडित होती है, हमारी तो होती ही नहीं है। हम वास्ते दीन इस्लाम के हम तो सिर्फ धर्म के वास्ते खड़े हुए हैं, काम करें परवरदिगार और उनका काम करते हैं हम। हाँ, अब पूछ ले तो मतलब बोलते रहे तो। तब नमाज कजा होवे, तब नमाज कजा होवे, जो हम पकड़े मुर्दार। जो हम पकड़े मुर्दार, हम वास्ते दीन इस्लाम हम के वास्ते दीन इस्लाम के काम करे परवरदिगार। काम करे परवरदिगार, काम करे काम करे परवरदिगार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। पिया हम जैसी तुम दिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवन तो जीवे नहीं क्यों दास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस मेरा।